मन लीनो तराजू तो मैंने लीनो लीनो मैंने लीनो तराजू तो मैंने लीनो है गोविंद मैंने लीनो है गोविंद। बोली राधे गोविंद भगवान की। लोग इतने खड़े हैं, आवाज एक रत्ती नहीं आ रही, थोड़ा जोर लगाएं। बोल भागवत भगवान की जय हो, राम बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिच्छो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् अजितं जितोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नामः। हरि ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। प्रेम से बोलिए श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री शंकर भगवान की जय, शीतला मैया की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, वीर बजरंग बली की जय। दूसरे नंबर में श्री हुकुम राम साहू जो सल्धा निवासी हैं वो भी मंच में पधारेंगे और महाराज श्री का चंदन वंदन कर माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाँ, हमारे छलेश्वर साहू जी सपत्नीक मंच में आए हैं और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं श्री नारायण साहू जी जो खपरी के निवासी हैं वो भी पधारे और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं श्री अशोक साहू जी से जो सरदा निवासी हैं आप भी मंच में आवें और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें।
श्री सेठू राम साहू जी जो लेंजवारा निवासी हैं वो भी, हाँ वो भी पधारेंगे और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और श्री किशन कुमार साहू जो सिंगरेही के निवासी हैं वो भी मंच में आवेंगे और आकर महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप हैं श्री सिद्धार्थ साहू जी जो सरदा निवासी हैं, आप भी मंच में आवें और महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें और महाराज श्री से आशीर्वाद की कामना करें। हमारे जो प्रमुख यजमान जी उन्होंने महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन बंदन और व्यास पूजन किया बड़े प्रेम से। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो विराम दिवस है और आज श्रीमद् भगवत गीता का भी प्रवचन है, तो आप लोग सभी समस्त ग्रामवासी पधारे और आकर के भगवान की पावन कथाएं, अद्भुत कथा श्री महाराज श्री के द्वारा श्रवण करें। हाँ, मैं श्री द्वारिका साहू जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच में आवें और महाराज श्री का चंदन बंदन अभिनंदन कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारबिंद से ज्ञानमयी चर्चा श्रीमद् भगवत गीता की आप के मुखारबिंद से निश्चित हो और भक्त लोग उसका आनंद प्राप्त करें। ज्ञानमयी चर्चा श्रवण करके सभी लोग आनंद से विभोर हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।
स्वस्ति श्री मन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री विघ्नेश्वराय नमः। स्वस्ति श्री एकदन्ताय नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यतो पादपङ्कजस्मरणं तमसां वासरमणिरिव राशिनाशयति विघ्नानाम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतेस्तप्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रगृहीत्वा पुनस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते। अंजनीनंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्का भयङ्करम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब लोग बोलेंगे भगवान का प्रेम से जयकारा। बोलिए शीतला मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए गीता महारानी की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की आज हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता, जिसको स्वयं भगवान श्री नारायण द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन के सम्मुख उनके अंतस के विषाद को दूर करने के लिए सुनाई है परम पावनी उपनिषदीय व्याख्या। भगवान की गीता तो नाम पड़ गया श्रीमद् भगवत गीता। तो आइए भगवान का सुंदर ध्यान करते हुए शब्दों के माध्यम से हम लोग इस परम पावन उपनिषद के ज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, गीता को समझें। लोग कहते हैं गीता ज्ञान, तो सच में ज्ञान तो है, अद्भुत ज्ञान है। जीवन की चर्या, जीवन का कर्म, जीवन का कर्तव्य कैसा हो, कब कौन सा कर्म हो, कर्म की विधा क्या हो, कर्म का विधान क्या हो, यदि जानना है तो गीता फिर श्रवण करना होगा। आइए भगवान का कीर्तन करते हुए इसको प्रारंभ करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज का जो कीर्तन है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा निस्तारित किया गया, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, उसको बड़े प्रेम के साथ करेंगे। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी पंक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, सब गाए हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
द्वापर का युग था, अंतिम चरण था, कुरुक्षेत्र का प्रांगण था। दो पक्ष थे, एक कौरवों का और एक पांडवों का। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। धर्म और अधर्म में युद्ध होने वाला है। तीर्थ स्थल में और उस स्थिति में चूंकि पांडवों में प्रमुख हैं अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हुई और भगवान कृष्ण के द्वारा हाके जा रहे रथ पर बैठकर दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचे। सेनाओं का निरीक्षण किया। एक तरफ शत्रु सेना है कौरवों की और एक तरफ निज सेना है पांडवों की। मन में कुछ विषाद हुआ और विषाद इसलिए हुआ क्योंकि जो इस समय शत्रु बन करके खड़े हैं युद्ध में, वो सब के सब अपने पारिवारिक लोग थे। चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, या अन्य भाई हो, या स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हो, या उपरोहित कृपाचार्य हो, या मामा शल्य हो, सब अपने रिश्तेदार नातेदार, अपना परिवार, अपना गुतियार। इसमें अर्जुन को थोड़ा सा कष्ट हुआ। मेरे अपने लोग ही मेरे शत्रु बन करके खड़े हैं और युद्ध जीतना ही है, और यदि युद्ध जीतना है तो युद्ध जीतने के लिए इनको पराजित करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, और इनको मारूंगा तो इनका वध होगा। तो क्या अपने परिवार का वध करके इस युद्ध में जीतना ठीक है? ये प्रश्न आया अर्जुन के मन में, और जहां आया तो घबरा गए, विषाद पैदा हुआ। और जब विषाद पैदा हुआ तो चूंकि सामने भगवान ही हैं, इसलिए भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर गए और उनसे उन्होंने पूछ लिया, अब बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये मुझे समझाइए। और अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने जो उपदेश किया उसी को हम सब लोग गीता कहते हैं। पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन के अंतस में उत्पन्न विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को कुछ ज्ञान सिखाया। ज्ञान ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा के द्वारा कहा गया ज्ञान है। स्वयं उस ब्रह्म के द्वारा जीव को कर्तव्य निष्ठा कैसे करनी है, यह है गीता की विषय वस्तु। और समय भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 अध्याय हैं गीता में, 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध पर्व से ये 700 श्लोक निकाल करके विद्वानों ने एक अलग ग्रंथ का निर्माण किया जो उपनिषदों के अंतर्गत आता है। गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ ही होता है उप समीपे निषदयति, अर्थात गमयति या कह लें स्थापयति इति उपनिषदः, जिसको सुनकर जिसका ज्ञान प्राप्त करके हम उस परमात्मा के ज्ञान के पास तक पहुंच जाएं। कर्म, भक्ति और ज्ञान
कर्तव्य, निष्ठा, विश्वास ये हमारे मन में आ जाए, इसी को गीता कहा। और गीता का जो प्रथम श्लोक है, पहले अध्याय के का जो प्रथम श्लोक है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है जो ज्ञान की खोज कर रहा है। धर्म क्षेत्रे, पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमु कुर्वतो संजय। धृतराष्ट्र ने अपने महल के कक्ष में बैठ करके दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले सूत पुत्र संजय से प्रश्न किया, धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में मेरे बच्चों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? किम कुर्वत, ये प्रश्न है। यहाँ से गीता प्रारंभ हुई। क्या किया? किम कुर्वत, क्या हुआ इनके बीच में? युद्ध शुरू हुआ क्या? संधि तो नहीं हो गई? कोई वीर युद्ध छोड़ के भाग तो नहीं गया? अर्जुन कहाँ है? दुर्योधन कहाँ है? संजय ने बताया, महाराज अर्जुन सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, विषाद युक्त हैं। द्वारिकाधीश अर्जुन को समझा रहे हैं। और भगवान की वाणी को सुन करके संजय उसको बताने लगे। इसको धृतराष्ट्र जी महाराज को। एक जन्मांध व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बड़ा सजग है, बड़ा चिंतित है। मेरे पुत्रों का क्या होगा? मेरे पुत्रों के शत्रुओं का क्या होगा? युद्ध कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी विजय होगी? यह चिंता सता रही है धृतराष्ट्र को। संसार की चिंता होना ही मोह है, और इस मोह में फंसे हैं सब। बात केवल धृतराष्ट्र की नहीं है, हम सब भी इसी स्थिति में हैं। हम सब धृतराष्ट्र जैसे ही। धृतराष्ट्र बाहर की आंखों से अंधे थे और हम भीतर की आंखों से अंधे, खुल नहीं पाती आंखें, क्योंकि जो प्रमुख नेत्र हमारे हैं उनको हम कभी यूज ही नहीं करते। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो हमारे यानी जीव के जो दो नेत्र हैं आध्यात्मिक, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का, उनको हम कभी खोलते ही नहीं हैं। बाहर की आंखें भले ही खुली हैं, हम दुनिया को देखते हैं, पर अंतस को कभी नहीं देखते, भीतर कभी नहीं देखते। अध्यात्म जगत का दर्शन निरीक्षण करने का हम प्रयास नहीं करते, और इसीलिए हम इस संसार के कर्म के महाभारत के युद्ध में विषाद युक्त हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। जो धृतराष्ट्र ने किया, किम कुर्वत, क्या किया? मेरे पुत्रों ने, कौन कौन है? दो पक्ष हैं, एक है पांडवा और दूसरे हैं मामका। मामका हमारे मेरे बेटे और पांडवा हमारे पांडु के बेटे। अर्जुन के विषाद को सुना भगवान द्वारिकाधीश ने, तो अर्जुन को अब समझाया कम, डांटा ज्यादा, कठोर शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन क्लेव्यम माम, क्लेव्यम माम माने नहीं, ये नपुंसकता मत पैदा कर अपने भीतर। क्लेव्यम माष्मगमः पार्थ
तत्त्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन की घबराहट को देख करके भगवान ने पहले डांटा धीरे से, क्लीब मत बनो अर्जुन, तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देता। ये आएगा, हे वीर अर्जुन, हे वीर अर्जुन, हे पराक्रमी पार्थ उठो और युद्ध करो, पराक्रमी पार्थ उठो और युद्ध करो। विषाद में घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये संसार महाभारत ही तो है। हम सब महाभारत में जीते हैं, रोज महाभारत है, रोज। त्रेता में तो 18 दिन हुई थी और हमारे जीवन में तो प्रतिदिन महाभारत है। सुबह से लेकर शाम तक अनवरत जो द्वंद्व चलता है, जो परेशानी चलती है, जो हमारी चिंता चलती है, जो हमारे मन का विषाद चलता है, यही तो महाभारत है। आप कहोगे शत्रु कौन है? आप कहोगे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, प्रपंच, ये सब हमारे शत्रु हैं। इनसे हम निरंतर जूझते रहते हैं। और विडंबना ये है कि द्वापर के पांडव इस युद्ध में जीत गए थे शत्रुओं से, पर कलयुग के पांडव हम लोग नहीं जीत पाते, हम हार जाते। निरंतर हम पराजित होते रहते हैं युद्ध में, निरंतर ही हमको हराते रहते हैं। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि गीता क्या है। गीता का अर्थ है किस समय हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, किस समय हमारा कौन सत्य है, कब हमें किस चीज की आवश्यकता है। इस विवेक का नाम है गीता। ये विवेक होना चाहिए। सांसारिक विवेक है या कह लें सांसारिक ज्ञान है। ठंड लगती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, ये ज्ञान है। गर्मी लगती है तो कूलर में एसी में बैठते हैं, ये ज्ञान है। भूख लगती है तो भोजन की ओर भागते हैं, ये ज्ञान है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, यह ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे द्वारा कर्तव्य क्या किया जाए, यह ज्ञान नहीं, ये विवेक नहीं है। संसार के प्रति जानकारी का नाम है ज्ञान और आध्यात्मिक जानकारी का नाम है विवेक। और ये तब मिलता है जब हम सत्संगति करते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं या किसी योग्य सद्गुरु की शरण में बैठ करके उनको ग्रहण करते हैं। इसमें भी अंतर है। वेद और शास्त्रों में लिखी हुई बातें स्वयं अपने मन से पढ़ करके कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो अर्थ नहीं निकाल पाता। इसलिए वेद शास्त्र पुराण की बातों को किसी सद्गुरु योग्य सद्गुरु की शरण में बैठकर ही श्रवण करना चाहिए, तो अर्थ सही मिलता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और अगर कर्म बिगड़ जाएगा, समझ बिगड़ जाएगी, तो फिर फल बिगड़ जाएगा। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए किसी निर्देशक की आवश्यकता है, मार्ग दिखाने वाले की आवश्यकता है। अर्जुन को लगा इस समय मेरे जीवन में मेरे मार्ग को दर्शाने वाले भगवान द्वारिकाधीश से ज्यादा श्रेष्ठ और कौन होगा। क्योंकि कृष्ण को एक उपाधि मिली, जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण, अपने जीवन के कर्म में निष्णात कृष्ण, कर्तव्य निष्ठा में पारंगत कृष्ण। सद्गुरु वही है। सद्गुरु कहते हैं जो अनुभवशील हो, अपने जीवन के कर्मों का जिसको अनुभव हो, उचित अनुचित की पहचान हो, उसी को सद्गुरु कहते हैं।
शिष्य सदगुरु की शरण में बैठकर उनसे सीखता है और जैसा बताते हैं वैसा करता है, उसको कर्म में सफलता मिलती है। अर्जुन ने भी भगवान को सदगुरु ही माना, अपने को शिष्य माना, स्वीकार किया। शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूं, आपको गुरु मान रहा हूं, शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूं, बताइए मैं क्या करूं। और भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, इस समय अर्जुन तुमको केवल एक ही काम करना है, युद्ध। इस समय अहिंसा नहीं, इस समय हिंसा की आवश्यकता है। यह है विवेक, कब क्या किया जाना चाहिए ये आवश्यक है। इसको विवेक कहा है। गीता विवेक सिखाती है, सत्संग विवेक सिखाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु बिनु सुलभ न सोई। विवेक और ज्ञान में बहुत अंतर है। किसी से सुन लिया हमने कि हमको सत्य बोलना चाहिए, सुन लिया हमने मान लिया, और सच में सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन विचारिएगा, यदि हमारे सत्य बोलने से किसी के प्राणों में संकट आता हो, किसी का नुकसान होता हो, तो फिर वहां सत्य नहीं, उसके प्राण बचाने के लिए हमें असत्य बोलना चाहिए। यह है विवेक। सत्य बोलना की जानकारी यह है ज्ञान, लेकिन सत्य कब बोलना है इस जानकारी का नाम है विवेक। धर्म का आचरण, सत्य बोलना, अहिंसा, दान, पुण्य, ठीक है, लेकिन कब करना चाहिए इसकी आवश्यकता है। यह जानने की जरूरत है हमको। यह जान लें तो हमको विवेक गीता का प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन को भगवान ने यही कहा, अर्जुन इस समय युद्ध की जरूरत है। इस समय तुम्हारा विवेक कहेगा कि तुम युद्ध करो। अहिंसा कभी ठीक थी, लेकिन इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अहिंसा का पालन करोगे अगर, तो फिर ये शत्रु प्रबल हो जाएंगे और संसार में अधर्म बढ़ता चला जाएगा। धर्म को ये नाश कर देंगे, विनष्ट कर देंगे अर्जुन। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए इस समय हिंसा जरूरी है। भगवान श्री द्वारिकाधीश अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, अशोच्यानानुशोचस्तुम, तुम उनके बारे में सोच, इन शत्रुओं के बारे में सोच रहे हो कि मर जाएंगे, ये पराजित हो जाएंगे, इनका वध हो जाएगा, संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, अधर्म बढ़ जाएगा। नहीं अर्जुन, इस समय तुम्हें सोचना है धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में नहीं। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और रह गई बात कर्म की, तो ये तो निश्चित है, जो कर्म करता है फल उसको ही मिलता है। अर्जुन ने कहा बस इसी बात का डर है मुझे गोविंद, क्योंकि मैं कर्म करूंगा इसलिए उस कर्म का फल मुझे मिलेगा। मैं इनको मारूंगा तो नरक तो मैं जाऊंगा ना। भगवान ने कहा यदि तुम मारोगे तो तुम नरक जाओगे, कोई दूसरा मारेगा तो वो नरक जाएगा। अर्जुन ने कहा मैं भी यही कह रहा हूं, मैं मारूंगा। भगवान ने सिर हिलाया, ना
तुम नहीं मारोगे, मैं मारूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं मारूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों के मैं अलग अलग हैं। अर्जुन का मैं दूसरा है और भगवान का मैं दूसरा है। अर्जुन अपने को मैं कहते हैं, भगवान अपने को मन। कर्म कौन करेगा? अर्जुन ने कहा शरीर। भगवान ने कहा बस यही समझ लो, कर्म शरीर करेगा ये तुम्हारी समझ है, लेकिन कर्म ये आत्मा करेगी ये मेरी समझ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान ने तर्क दिया यहाँ पर, अर्जुन शरीर तुम्हारा वही रहेगा, हाथ पांव तुम्हारे वही रहेंगे, आंखें तुम्हारी वही रहेंगी, परंतु यदि तुम्हारे शरीर के भीतर की आत्मा छोड़ करके निकल जाएगी तो पूरा शरीर वैसे ही रहने के बाद भी तुम्हारा शरीर युद्ध नहीं करेगा। जब आत्मा ही निकल गई, प्राण ही निकल गए, तो शरीर तो मिट्टी का जैसा हो जाएगा, मर जाएगा। और शरीर से आत्मा निकलने पर फिर शरीर ना तो युद्ध कर पाएगा ना तो भोजन कर पाएगा। इसका मतलब है कि युद्ध करने वाला शरीर नहीं, युद्ध करने वाली आत्मा है, और आत्मा मुझ परमात्मा का अंश है। इसलिए अर्जुन, भगवान समझाते हैं अर्जुन को माध्यम बना करके पूरे संसार के हम जैसे लोगों को, कर्म शरीर से करोगे तो भोगना शरीर को पड़ेगा, और कर्म अगर आत्मा से करोगे तो भोगना आत्मा को पड़ेगा। और चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो भोगने के चक्कर में पड़ती नहीं है, इसलिए कर्म किया जाए, पर इस शरीर ने किया यह माना ना जाए तो मजे में रहोगे। सुनना बड़ा सरल है, कहना भी बड़ा सरल है, लेकिन इसको उतारना बहुत कठिन है, बड़ा कष्ट है। आत्मा से कर्म, शरीर से नहीं। आप कहोगे आत्मा से कर्म कैसा होता है, शरीर वाला कर्म कैसा होता है? शरीर को माध्यम बनाकर के कर्म किया गया, ठीक है, और शरीर से ही कर्म होगा। आत्मा थोड़ा कर्म करती है, वो तो किसी लायक भी नहीं, लेकिन बहुत लायक है। जैसे माइक चल रहा है, ये तभी तक चलेगा जब तक इसको विद्युत धारा मिल रही है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इसको जनरेटर का पावर मिल रहा है, तभी तक ये माइक चलेगा। अब समस्या इस बात की है कि माइक तो दिखता है, पर इस माइक के अंदर जो बिजली काम कर रही है वो नहीं दिखती। यही है आत्मा शरीर का अंतर। शरीर यंत्रवत है, यंत्र की तरह है, मशीन की तरह है, शरीर दिखता है, लेकिन इस शरीर रूपी मशीन को चलाने वाली जो विद्युत बिजली यानी आत्मा है वो नहीं दिखती है। उसको देखने की आवश्यकता है, उसको देखा जाए या उसका अनुभव किया जाए, उसकी फीलिंग किया जाए कि आत्मा है। और जब ये विचार करेंगे, भगवान कहते हैं अर्जुन आत्मा करने वाली है, अर्थात ये कि कर्म तो किया, लेकिन कर्म करने के बाद उसको भगवान को समर्पित कर कर्म कर दिया, बस छोड़ो, अब उसके पीछे मत भागो, वरना समस्या हो जाएगी। कर्म के बारे में सोचोगे, टेंशन करोगे, चिंता करोगे, फिर अनिद्रा हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर गोली खानी पड़ेगी, केवल इसलिए क्योंकि कर्म मैंने किया, उस कर्म का फल क्या होगा ये सोचना भर यही घातक है। इसलिए संत कहते हैं कर्म करते जाइए, कर्म करो, फल ईश्वर को देना है, क्योंकि कर्म में हमारा बस है, कर्म के फल में हमारा कोई बस नहीं होता, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यह है गीता। हालांकि कठिन है, आपको कठिन लग रही होगी, पर सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवन के कर्म को सुचारू रूप से करने के लिए, उस कर्म के बंधन में ना बंधें, ये ताकत पैदा करने के लिए हमको निष्काम कर्म योग के बारे में जानना ही पड़ेगा। कर्म किया जाए, पर उस कर्म के फल की आशा ना किया जाए, उसको भगवान के हवाले छोड़ दिया जाए, इसका नाम निष्काम कर्म योग है। भगवान पूरी गीता में इसी विषय वस्तु को बार बार बताते हैं, और सूत्र भी दिया उन्होंने, आप सबने सुना भी होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको कर्म का अधिकार है,
फल का नहीं, फल का अधिकार भगवान को है। तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है उसमें हम क्यों दखल दें? भाई हम हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? कथा कहना, आपको भागवत सुनाना, गीता सुनाना। और हम वहां से आए, आकर के भंडारे में पहुंच गए और पहुंच करके सब्जी का मसाला छौंकने लगे। तो आप लोग तो यही कहोगे महाराज आपका जो काम है वो करो, सब्जी ना बिगाड़ देंगे, सगा मनाएंगे, सब्जी खराब हो जाएगी तो गाली देंगे। अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, उससे ऊपर मत जाइए। वो एक बड़ी फूहड़ सी कहावत है गांव देहातों में, जाकर काम वही को साजे और करे तो डंडा बाजे। जिसका जो काम है, हमारा काम है कर्म करना, भगवान का काम है फल देना। तो फिर हम अपना काम करें, भगवान अपना काम करेंगे। वो तो करते हैं अपना काम, पर हम नहीं करते, हम उछलते हैं, उचकते हैं, यहाँ से वहां भागे, ऐसा भी वैसा भी वो भी नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है इस समय युद्ध करना, बस केवल युद्ध करो। युद्ध करोगे, बोले शरीर नहीं, बोले आत्मा। आत्मा माने परमात्मा यानी मैं। तो इसको दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, जब जिस दिन हम अपने इस मैं को, अपनी अहमता को शरीर से ना जोड़कर भगवान से जोड़ देंगे, परमात्मा से जोड़ देंगे, उस दिन हमें कर्तव्य निष्ठा का बोध हो जाएगा। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को यही समझाते हैं, अर्जुन याद रखना, मैं इस जगत में रहता हूं, आता हूं, लेकिन माध्यम में किसी को ही बनाता हूं। माध्यम है जीव, शरीर और कर्म मैं करता। इसलिए अर्जुन माध्यम तुम बन जाओ, फल मैं तुमको दूंगा। यही गीता है। अर्जुन को भगवान श्री श्याम सुंदर उस गीता के मध्य में ही संसार के धर्मों के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं। इसमें धर्म का भी वर्णन है। धर्म दो तरह के, एक संसार का धर्म जिसको लोक धर्म कहते हैं, और एक परमात्मा का धर्म जिसको परम धर्म कहते हैं। पत्नी का धर्म, पति का धर्म, बेटे का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, किसान का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, ये संसार के धर्म हैं। और आप देखोगे निरंतर बदलते रहते हैं, हर पल बदलते हैं। लेकिन एक धर्म और है जिसको कहते हैं परम धर्म, वो हमेशा एक जैसा रहता है। परम धर्म माने भगवान का। और इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन लोक धर्मों को निभा लो अगर क्षमता है तो, और अगर नहीं है तो छोड़ दो। सर्वधर्मान साफ शब्दों में कहा, परित्यज्य सभी धर्मों को छोड़कर मामेकं शरणं व्रज, मुझे एक की शरण में आ जाओ, ब्रज आओ। अर्जुन ने कहा तो क्या करोगे आप? भगवान ने कहा मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त प्रकार के कर्मों के पापों को नष्ट करके तुम्हें इस जगत से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन आओ तो सही। अर्जुन को एक सहारा मिल गया और अर्जुन ने धीरे से हाथ ऐसे जोड़े, या जैसे डूबता हुआ कोई ऐसे ऊपर को हाथ उठाता है ना, बचाओ। अर्जुन ने भी ऐसे हाथ उठाए, केशव मुझे बचा लो, पकड़ लो हाथ मेरा वरना डूबा। और कहते हैं पार्थ अर्जुन पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और याद रखिएगा
मैं डूब गया तो डूब गया, अरे कितने जीव मरते हैं, कुछ खास नहीं होने वाला, लेकिन आपका क्या होगा? हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन आप बदनामी पाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। पकड़ लो बाह बनमारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनमारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। भरी है पाप की गठोरी, हमारे सिर पे अति भारी। भरी है पाप की गठोरी, हमारे सिर पे अति भारी। जरा अपने से मिलाइए, सच में ऐसा है क्या? भरी है पाप की गठोरी, हमारे सिर पे अति भारी। बोझ पापों का ज्यादा है, इसे कैसे उठाएंगे? बोझ पापों का ज्यादा है, इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो बाह बनमारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनमारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जीव ने परमात्मा को बुलाया, शिष्य ने सदगुरु को पुकारा, अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा, उस भक्त ने भगवान का आवाहन किया, पकड़ लो थाम लो वरना डूबा। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर अर्जुन का विश्वास है, जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे? जमाने की तरफ देखो, विचित्र है ये दुनिया, इसे कैसे निभाएंगे?
और किसको सुनाएंगे, सुनोगे आप ही प्रियतम, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। संसार से निराश होकर के अर्जुन अर्थात जीव भगवान की शरण में पहुंचे थे। अर्जुन ने भगवान से कहा, मुझे लग रहा है जीवन की नैया फंस गई, मझधार में तूफान में झंझावा, मेरे बस का नहीं है, संभाल पाऊंगा नहीं, आप कुछ करो ना। फंसी मझधार में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी मझधार में नैया, जीवन की नाव प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी मझधार में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भगवान ने कहा, कोई उपाय है तुम्हें पता है? अर्जुन ने कहा, यदि मेरी इस जिंदगी की नाव की खिवैया आप बन जाओ, मेरी नाव की पतवार आप संभाल लो, तो मुझे विश्वास है कि नाव डूबने से बच जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। 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 जीव का बेड़ा तभी पार होता है जब भगवान उसकी जिंदगी की नाव की पतवार को थामते हैं। जीव अपने कर्म के बल पर कभी पार हो सकता नहीं, निश्चित गारंटी है कभी भी
कर्म कर सकता है, सफल हो सकता है, लेकिन फंस भी जाएगा। लेकिन उस कर्म में अगर भगवत कृपा है तो पार होगा। और अर्जुन ने शरणागति ले ली। भगवान ने कह दिया तो ठीक है, मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से उबार लूंगा। यहां भी भगवान कहते हैं अनन्यास चिन्तयतो माम। जब जीव अनन्य हो जाता है, उसकी अन्यता समाप्त हो जाती है, तो अनन्यता के भाव में जब जीव आता है तो उस समय फिर मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार होता था। अनन्यास चिन्तयतो माम, मुझे मेरा चिंतन करता है। ये जना पर्युपासते, जो जन जो मनुष्य मेरी उपासना करते हैं, उनके तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस समय अर्जुन मैं उसके भरण पोषण का प्रबंध करता हूँ। दोनों दो शब्द हैं, भरण पोषण। यह कह ले योग क्षेम। योग माने होता है मिलना, और क्षेम माने होता है जो है उसको सुरक्षित करना। जो नहीं है उसको मिलाते हैं भगवान, देते हैं, और जो है उसको सुरक्षित करते हैं। दोनों तो जरूरी। भाई मिल भी गया और नष्ट हो गया तो मिलने का लाभ क्या हुआ? 1 करोड़ कमा लिया लेकिन वो बर्बाद हो गया, क्या फायदा हुआ? मकान बना लिया लेकिन वो गिर गया, क्या फायदा हुआ? तो जो नहीं है उसकी प्राप्ति, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा, उसको स्टेबलिश करना भगवान कहते हैं अर्जुन मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा तो फिर बताइए, मैं तो आ गया आपकी शरण में। और भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग सिखाया। इस समय तुम्हें केवल 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 युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करना है। तुम नर हो, मैं नारायण हूँ। नर नारायण का जोड़ा होता है। मैं आया हूँ इस संसार में धर्म की स्थापना करने, और मेरी धर्म की स्थापना में सहयोग तुमको करना होगा। अकेला कुछ नहीं करता मैं तो मनुष्य का सहयोग लेता हूँ, नर का। तो है ना नर नारायण। नर यानी कर्म और नारायण यानी धर्म। ये दोनों ही साथ रहें तभी अच्छा है। नर के साथ में नारायण होना चाहिए, कर्म के साथ में धर्म होना चाहिए, तब पूर्णता होती है। तुम युद्ध करो, बाकी मैं संभालूंगा। अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत होने लगे, और उस समय भगवान ने अर्जुन को और बुलाया पास। आओ अर्जुन, देखो ये शरीर है, ये क्षेत्र है, और इस शरीर की साधन को प्राप्त कराने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। मैं भगवान हूँ, सब जगह रहता हूँ और मैं ही करता हूँ। ये कभी मत सोच लेना कि तुम कर रहे हो अर्जुन। संसार की प्रत्येक वस्तु में मैं ही मैं हूँ। भगवान ने तमाम वस्तुओं के नाम लिए और उनमें मैं हूँ ये भी बताया। वृक्षों में मैं पिप्पल हूँ, सुप्त हूँ, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, जगत के हर कण में मेरा निवास है। तुमको लगेगा कि कर्म तुम कर रहे हो, पर नहीं, कर्म तो मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि समस्त प्रकार के कर्मों को करता करने की क्षमता केवल मुझ में है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। कर्म अकर्म सत्कर्म दुष्कर्म विकर्म अपकर्म जितने प्रकार के कर्म हैं उनको करने की समर्थ केवल भगवान में है, जीव में नहीं। और करेगा तो भोगेगा, जो करेगा वो भोगेगा। इसलिए जीव डरता, क्योंकि उसको भोगने का भय है, उसको नरक और स्वर्ग का, पाप और पुण्य का भय है, इसलिए वो भगता है बार बार। भगवान कहते हैं ये सब क्षमता मेरे में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अर्जुन, इसलिए युद्ध कर। और भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उद्यत किया। हमको भी सद्गुरु यानी कृष्ण ज्ञानी जन संसार में कर्म करने के लिए उद्यत करते हैं, हमें बताते हैं।
कर्म का विधान बताते हैं, व्यवस्था बताते हैं और हमको करना चाहिए भी, हम करते हैं। और जब करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन उस कर्म को भगवान की चरणों में समर्पित भी करते हैं, वरना फिर परेशान हो जाओ। कर्म करना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन उस कर्म को करने के बाद वो फल परमात्मा हमको देगा, ये हमको विचार कर लेना है। चर्चा में कर रहा था श्रीमद् गीता के अंतिम सूत्र की, चूंकि कामधेय भी बहुत है, कहने को तो शाम तक कहें। अभी तुलसी वर्षा, विष्णु सहस्त्र नाम, हवन, पूर्णाहुति, सप्ताहारा, कपिला तर्पण, बहुत सारे कार्य हैं। इसके बाद भंडारा, भोजन, इसके बाद हमको जाना भी, बहुत सारे काम हैं। एक निश्चित समय है, इस टाइम में पहुंचना ही है दुर्ग, वरना ट्रेन छूट जाएगी, फिर क्या होगा। इसलिए हमें कर्तव्य का निर्वाह करना होगा। कर्तव्य क्या? समय के रहते ही इस गीता को पूर्ण करें और इसके बाद फिर तुलसी वर्षा के कार्यक्रम में शामिल हो। तो अंतिम जो सूत्र है गीता जी का, वो है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सारांश है यत्र माने जहां, योगेश्वरो कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, यत्र जहां, पार्थो अर्जुन कौन है, धनुर्धरा धनुर्धर, कृष्ण योगेश्वर, अर्जुन धनुर्धर। योग कृष्ण है और कर्म अर्जुन। वहां क्या होगा? जब दोनों होंगे तब केवल कर्म होगा तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता अपने साथ अहंकार लेकर के आएगी, घमंड लेकर के आएगी, ईगो लेकर के आएगी, प्राउड लेकर के, प्राइड लेकर के आएगी। लेकिन जब कर्म के साथ में धर्म होगा तो नहीं आएगा। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण और अर्जुन होते हैं, जहाँ कर्म और धर्म होता है, जहाँ जगत और अध्यात्म होता है, वहाँ तत्र श्री माने लक्ष्मी, संपत्ति हो। भाई कर्म करोगे तो धन तो आएगा, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। और दूसरा कर्म से क्या मिलता है? विजयो, विजय, विजय माने सफलता, सक्सेसनेस। भूति, संसार की वस्तु में ये सब मिलता है, पर कब? जब कर्म के साथ में धर्म हो तब। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। व्यास जी कहते हैं ये भगवान का वचन है, मेरा वचन है, आत्मा का या परमात्मा का। जहाँ कर्म के साथ में धर्म होता है तो विजय भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, धन भी मिलता है, संसार में यश भी मिलता है, लोग शाबाशी भी देते हैं। अच्छा काम करोगे तो लोग वेल्डन तो कहेंगे ना, वाह बहुत अच्छा किया। मनीराम ने भागवत का कार्यक्रम करवाया तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आया होगा और कहा, डांटा होगा, क्यों बेकार में करवा लिया यार, बड़े गधे हो तुम, बड़े मूर्ख हो, क्यों करवाया ऐसा? ये तो क्यों नहीं कहा हो? जो भी आया होगा, सगा, रिश्तेदार, परिवार का मित्र, सबने ही कहा होगा, वाह मनीराम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो यश भी मिलता है, सफलता भी मिलती है, धन भी मिलता है, संसार की भुक्ति भी मिलती है,
और ईश्वर की भक्ति पाने की युक्ति भी मिलती है कि कैसे हमें सुख शांति पाना है। यह है गीता का सार। तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरी नीति है, व्यास जी लिखते हैं। ये मैंने समझा है, वेदों का सार समझा है। चारों वेद 6 शास्त्रों में लिखी है बातें दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। ये प्रकृति का लक्षण है, यानी अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, पुण्य करोगे तो अच्छा मिलेगा, इसलिए अच्छा किया जाए। ये भी गीता का ही तात्पर्य है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा, या कह ले जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जो बीज बोया जाता है वही मिलता है। सरना बो दोगे ये चिमटी कभी नहीं मिलता। आप तो सब जानते ही हो। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। जो बीज डाला जाता है वही उसका फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए संत कहते हैं सत्कर्म करो, अच्छा करो, लोगों के साथ में हित करो, लोगों को खुश रखो, लोगों से प्रेम करो, लोगों को मुस्कुराने के लिए कुछ करो। ऐसा नहीं कि कांटे बन करके मत चुभो, बनना है तो फूल बनो। यही गीता का सार। कर्म करिए, कर्म के साथ में धर्म लेकर के चलिए। संसार में रहिए, लेकिन संसार में रह करके भी भगवान का स्मरण करते रहिए। कामकाज खूब करिए, लेकिन कामकाज के साथ में राम काज भी करते रहिए। कामकाज तो सब करते हैं, बेटा बेटी की शादी, दुकानदारी, खेती, नौकरी सब करते हैं, लेकिन उस काम काज के साथ में जब राम काज होता है तब बैलेंस बनता है, संतुलन होता है। जो कमाया है उसका कुछ अंश हमने धर्म में लगा दिया, ये संतुलन है और ये जरूरी है, वरना फिर नुकसान हो जाता है। तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यही गीता का सार है। संतुलित जीवन गुजारिए, संसार में रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, लोगों के साथ परोपकार करते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, धन भी कमाते रहिए, लेकिन धर्म में लगाते रहिए, परिवार का पालन पोषण भी करते रहिए, लेकिन कोई ब्राह्मण संत आ जाए तो उसका भी कुछ स्वागत सत्कार करते रहिए। यह गीता है। माने जीवन के संतुलन को सीख लेना ही गीता का अर्थ है। कब क्या करना है ये समझ जाना ही गीता है। जगत के लोगों के साथ प्रेम का ही व्यवहार करना है, यह गीता है। लोगों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करनी है, यह गीता है। किसी भूखे को भोजन करा देना है, यह जान लेना ही गीता है। और उसी का पुण्य है। लोग कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सामने वाले को भोजन कराए तो ये कहेगा वाह बहुत अच्छा। ये दो देवियां बैठी हैं मेरे सामने, ये दो कन्याएं, क्या नाम है इसका, सीमा और क्या तारिणी। हाँ तारिणी में तो नाम बोल। जहां 12:30 बजा, भूख लगी है भाई आओ मारा। बेचारी ने भोजन तुरंत बनाया और वो बालक खड़ा है वो पीछे जेवरी वाला। अब देखो जरा, इन्होंने भोजन कराया तो अब भोजन अगर ये करवाएंगे हमको तो हम इनको बददुआ देंगे क्या? हमारे मुख से तो यही निकलेगा वाह बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने भोजन कराया, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये है कर्म का फल। अच्छा करोगे तो फिर अच्छा ही मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा, शुभकामनाएं ही मिलेगी, स्नेह ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। इसलिए जो पाना चाहते हो वो करो। प्रकृति वही देती है जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं। बीज अच्छा बोते हो तो अच्छा ही फल प्राप्त हो। और मनीराम तो बेचारा जिस दिन से हम आए उस दिन से बेघर हो गया, घरे छोड़ दिया। हमारे लिए घर छोड़ दिया पूरा। महाराज रहो, खूब फैल के रहो।
चाहे जितने कमरों में रहो। जीवन का ये सत्कर्म है। अब उसने तो कह दिया, पर हम घर थोड़े कब्जा थोड़ा करेंगे घर में। 9 दिन रह गए, आज चल देंगे। ये जीवन का सत्कर्म है। हम श्रद्धा से भाव से सेवा करते हैं किसी की तो पुण्य फल प्राप्त होता है। लोगों को प्रेम देते हैं तो प्रेम ही मिलता है, सम्मान देते हैं तो सम्मान ही मिलता है, स्नेह देते हैं तो स्नेह ही मिलता है। यही गीता का अर्थ है। प्रेम से रहिए, सम्मान से रहिए, सत्कर्म करते रहिए, भगवान पर भरोसा करते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, सबको प्रसन्न रखते जाइए, स्वयं मुस्कुराइए, दूसरों को भी हंसाते जाइए। जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह वाह। एक संत लिखते हैं इस बारे में, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में मुस्कुराइए, लोगों को मुस्कुराने की प्रेरणा दीजिए। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आंख में तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। प्रेम से मुस्काइए, प्रेम से रहिए, प्रेम लीजिए, प्रेम दीजिए, धर्म से जुड़े रहिए। यही जीवन का एक अर्थ है। गीता का यही एकमात्र अर्थ है। प्रेम से ही रहिएगा, धर्म में जुड़े रहिएगा, आनंद पूर्वक रहिएगा। यही कथा का अर्थ है, यही तात्पर्य है। आज अंतिम विश्राम दिवस है इस महोत्सव का। आज के बाद अलग अलग हो जाएंगे, 9 दिन साथ रहे। अब इसमें अगर ये दुख मनाएं कि अब तो अब साथ छूट जाएगा, ये दुख नहीं मनाना। 9 दिन साथ रहे तो ये खुशी मनानी है। ये कभी लिखते हैं, अरे तो क्या हुआ जो हम जुदा हुए, खुशी तो है कि 9 दिन साथ रहे तो थे, तो क्या हुआ मुड़ गए रास्ते, इन 9 दिन में साथ चले तो थे। इसलिए निवेदन, इन सितारों को आंखों में महफूज रखना। ये प्यार के सितारे आंखों में बसा के रखना। क्यों? क्योंकि जब अंधेरा होता है ना, तो आंखों के सितारे ही काम करते हैं। उन अंधेरे में, जिंदगी की डगरों के इस रात के अंधेरे में सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, लेकिन याद रखना, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हो, लेकिन विश्वास है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुलाकात तो हो। कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना, कुछ वादे याद रखना, कुछ इरादे याद रखना, और कुछ याद रखना या ना रखना। अगर मैंने कोई अच्छी बात बताई हो तो मेरी एक आध बातें याद रखना, बस इतना ही बहुत। यही धर्म है, यही सत्संग है, यही सत्कर्म है। पुनः एक बार अपने समस्त श्रोताओं को धन्यवाद, अपने यजमान परिवार को, पूरे शाहू परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोग प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मस्ती में रहें, प्रेम से रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, खुशियों के फूल खिले। आप सब लोग प्रभु कृपा से संपन्न हो, यही भावना। विश्राम करना ही होगा, मन तो नहीं होता लगता है और सुनाऊं कुछ और कहूं, कम से कम सामने तो बैठे रहोगे, कुछ देर रहो। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर कहाँ मिलेंगे। हमारे बस हृदय को देख लेना, तुम्हारे दिल पर कहीं ना कहीं हमारे निशान मिलेंगे, वो तो बरकरार ही रहेंगे हमेशा। अरे ज्योरी में तो मिलेंगे जी, क्या डर रहा है।
अभी जेवरी आने वाले हैं फरवरी में, 7 फरवरी से 15 फरवरी। चलते हैं, भगवान का ध्यान करते हो, विश्राम करना होगा। हम परदेसी फकीर, याद तो करो, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो। सब भजलो सियार घोबीर किसी दिन याद करोगे। भजलो सियार घोबीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो। सच में परदेसी ही तो है। 750 किलोमीटर दूर रहते हैं चित्रकूट में। आप बुलाते हैं तो आ जाते हैं, आप याद करते हैं तो आ जाते हैं, और करते ही करते हैं। 25 साल से कर रहे हो लोग, आप लोग 25 साल से लगातार छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। हमारी दशा बड़ी विचित्र है, विचित्र दशा। नदी को देखा होगा आपने, पानी को कहां से बहता था, हिमालय से, गंगोत्री से चलता था, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके कहां कहां जाता था। यही दशा हमारी, बिल्कुल जल के जैसे हैं हम। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी, हम लोग ऐसे ही। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी गति को किसी ने न जानी, इनके गति को किसी ने न जानी। दिशा जागीर किसी दिन याद करोगे। दिशा जागीर किसी दिन याद करो। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो। ये भगवान की कथा है, धर्म की चर्चा है, सुंदर तो होती ही है। कोई भी कहे अच्छी लगती है कथा, अच्छी कही मैंने, ये मेरी विशेषता नहीं है, ये तो कथा की विशेषता है। क्योंकि कथा ही सुंदर है, बाकी कहने वाला तो बिल्कुल बंदर ही है, एकदम बंदर। सतगुरु हंस की महिमा न्यारी, सतगुरु हंस की महिमा न्यारी। सुन कर सब रिझे नर नारी, सुन कर सब रिझे नर नारी। लेकिन एक लाभ है, काटे जमो जंजीर किसी दिन याद करो। काटे
याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। 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 बस याद करते रहना, मुझे नहीं, भगवान को, उनकी कथा को। इसमें मेरा स्वार्थ है। जब जब भी आपको कथा की याद आएगी ना, इस प्रांगण की याद आएगी ना, इस जगह की याद आएगी ना, तो उस याद में कहीं ना कहीं मैं भी याद आ जाऊंगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? कथा की याद आए, भगवान की याद आए, भागवत की याद आए, और उस याद में मेरी भी याद आए। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बस अंतिम बार याद करते रहना, भूलना मत भगवान को, कथाओं को, सत्संग को, धर्म को, अपने कर्म को, और जीवन का यापन करते रहना। आनंद में रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे। प्रेम से भगवान का जयकारा करेंगे। इसके ठीक तुरंत बाद विष्णु सहस्त्र नाम होगा। शास्त्री जी पाठ करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का। उस समय में आप लोग एक काम करो, गीता जी को अपने सामने रखकर एक एक तुलसी पत्र गीता जी में चढ़ाते जाओगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाओगे। इसके बाद वही गीता जी और तुलसी पत्र जो है यहाँ आकर के आप चढ़ाओगे। यही तुलसी वर्षा है। तो चलिए भगवान को प्रेम से जयकारा लगाते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गीता महारानी की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। ग्राम देवता की जय। शीतला मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए तब तक आप 2 मिनट में तैयारी कर लें, गीता की पुस्तक रख लें, और ना हो तो यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ से ले लीजिएगा। तुलसी पत्र भी ले लीजिए, ना हो तो उधार ले लीजिए लोगों से, व्यवहार पास में रख लीजिएगा। गीता जी को रख लीजिए और एक एक तुलसी पत्र जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा आप लोग चढ़ाते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते जाइएगा। इसके बाद यहाँ करके चढ़ाइएगा। चलिए इस कार्यक्रम को बड़े प्रेम के साथ संपन्न करें।
से निवेदन है कि सभी भक्तों से निवेदन है कि गीता की पुस्तक को आप सामने रखिए और उसमें एक एक तुलसी पत्र चढ़ावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को भी साथ में कहते जाएं। हाँ, सभी लोग तैयार हो जाएं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समिधना शत्रमर्था विद्वान्मा सक्राज सर्वाद अवदनो नितात्मा संतम संप्रबंधनाम महासंवर्तको वैर्निलोधरणीधरा समर्थाला सात्मा विशुद्धक विश्व भोग विभो सतकर्ता सततः साधुर्जहुर्नारायणो नरहं असंख्यो मे आत्मा विशिष्टा शिष्टा कृसशुचिः सिद्धार्था सिद्धसंगलभा सिद्धा सिद्ध साधना साहि विभो विष्णु वृषभर्वा सहोदरा वृतनो वृतमानक विश्वो सागरा विजयदो वाग्मेन्द्रो मस्तो उदो नग्रोभ वृतो वंशवे विष्णुं मृगाधना ओजस्तेजस्त द्युतिधरः विकासात्मा प्रदापनारुद्ध्या स्वाष्टाक्षरो मंत्र चंद्रासो भास्कृतिः अमृता सुदो भानो सुबिंदु सुरेशुरा अवगदाजराजदं धर्मराजमा भूतव बहुनादं बहुना बहुनोला कामागाम कुतकांता कामागाम संप्रभावत जुगार्दं निमा महाजना आदर्श पुत्र रूपस्य मसतजितनंदजित अष्टो विशिष्टा सिष्ट सिकंदीनो जोगा गुरोत्कृता विश्वमहिधरा चितां पुराणा प्राणो वसवान जामो निद्रस्थिता मृतां प्रतिष्ठिता स्कंदान स्कंदरो दुर्यो दुर्दो वायुवाहनामदेवो
ब्रह्मानुरागदेव वृंदरः हरे ओम अशोकस्तारणस्तारासुरो सविजनीसुरानुकूलावृतं पद्मीपद्मनिच्छरामत्मनार पद्मनाभोर्विन्दाक्षमर्म गर्भासहितभृतो महा ऋद्धिर्ऋद्धितोपधात्मा महाक्षोमध्वजानुलासर्भो भीमासमख्यो विरदीयस्मच्चलच्चलोन्तमासमिन्दया विचरो विदो मार्वैतो नामातरोधाय मैतरो महाभागो वेगवान् विदासनं योद्धुवा ओम उद्भवान् चपुरो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः गुणं कारणं कृता विरुदा गुणो गुहारसाय स्थानं संस्थानं स्नामो ध्रुवः परमधि परमेश्वष्ट तुष्टा तुष्टा स्वेच्छा नाम विनाम विरजो मार्गो नियो नयोन्यः वीरो संगतां सहितो धर्मो धर्म वित्तमहं विकुण्डा प्रसा प्राणा प्राणा प्रणोदो रणक्रमं सत्यं व्याप्तो वायतो जन्मतो सुधनं तालं परमेष्टि परिग्रह उग्रा समुद्रो रच्यो विश्राम विश्वचना विस्तार 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 प्रमाण विदोम्यं अनतो दो मागो दो अर्धवान दो मागो दो मा भगो मादनानि आनि विनयं निष्ठो विष्टो भूप ओम भूत राम युव महामथा नक्षत्र नेमिन छत्री क्षमा क्षमा संहिना यज्ञो महर्षितो सुखंतां गतिं सर्वदर्शी वन्दमा सर्वतो यन्तमं हृदं तन्नं सुमं सुघोषं सुतं सोदं वरदो मा वीरबाहु विदारणाय समं ध्वासो नये व्यापेन कर्मन् न कर्म कृतं सुरवत्सलवत्सीतं गर्भोधने सुरा धर्मकृत धर्मी सदा सदचरमा विज्ञाता सहस्रान् सर्वविधाता लक्षणा गवस्तनेमि सप्तस्ता सिंहो भूतमहेश्वरा महादेवो महादेवो देवेशो देवगुरुः पुत्रो गोप्तां ज्ञानगमं पुरातना श्री भूत भक्तविन्द्रो मूलदक्षिणा सोमामृतवः सोमावृज्यत उत्तमां नियोजय सतसन्धोतसाम्रात्मां पदे जीवोमृतं साक्ष्यं कुन्दोत् विक्रमः महो निधि अनन्तात्मा महोदधि स्वयंतकहं भजो महार्वंसा भाव्यों मित्रारो मोदनः अनन्दो नन्दनोनन्दास धर्मात् विक्रमः महर्षिकबलाच्चारतत्वं यज्ञपति त्रिपद स्त्रीराधित्यो महासन्नमृतां कृत महावराहो गोविन्दं सुरसुन्दराङ्गदेवो गम्भीरो चक्रराधरं वेदावाङ्गोजितं कृष्णोदरासंसोचितः प्रणवारुणो पुष्कराक्षो महामना लक्ष्मणमजानन्दी मालिहलायुधादित्यो ज्योतिरादितं शश्रुकृत्सुतमहाखण्डप्रसुरोदारुणावृणापदादिकं रासुवासत्योज्या सामासान्दां सामानं मेघदं विसकं सन्न्यासकक्षमासान्दो निष्ठासां दीप्रायं स्वाङ्गो साञ्जा सृष्टा कुम्भः कुलेश्वर कुवले सयावमा गोहितो गुप्तगुप्तं प्रसभाक्षो महावसप्रियं अनिवतो निवतात्मा संक्षेपा सनकच्छवा श्रीवत्सावच्छा श्रीवत्सवच्छा श्रीवासश्रीवते श्रीमताम्बरहं नमः सीता श्रीनिवास श्रीन्द्रे श्रीभामना श्रीधर श्रीकर श्रीमान लोकत्रयाश्रयाम सुच्छा स्वाङ्गस्वानन्दो ज्योति गणेश्वरः विजितात्मा विधियात्मा सत्कीर्त चिन्ह संशया उत्कीर्णं सर्वचक्षुर इदं शाश्वत स्थिरं भूषो भूषणो भूतविशोको सोमनाथना चिरमानार्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा शोधनः अनिरुद्धो विक्रमः कालनेमिः वीरः ईश्वरस्वरजनेश्वरः लोके संकेतवाक्यस्य हरि ओं कामदेवा कामबाला कामी कामदाकुलागमा अनिर्देश विष्णु वीरो ग्रन्थो संजयः ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्मवर्धनः ब्रह्मित ब्रह्मणो ब्राह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मप्रियः महाकमो महाक्रमा महातेजा महर्गा महाकुत्र महाज्ञो महायज्ञो महाहवि ओम स्तभ्य स्तवप्रिय स्तोत्रम स्तुता स्तोत्रप्रियं गुणाप्रियं पुण्यं पूर्वकीर्तेर हमायं मंजस्तोत्रकरं श्रेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वासुदेव वसुर सुन्ना हवें सत्कते सत्कते सत्वा सत्भूत मुक्तमारा सुरसेनो दृष्टितं श्रीनिवास स्वयंनावं वासो वासुदेव सर्व सुनो नलः अंतर्भागवतो मुक्तो दुराथा पराजितः ओम विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति मूर्तिमान विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्ति मूर्ति धाम विश्वमूर्ति महामूर्तिर दीप्तमूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति अद्भुतम समूर्तिं सदान नामयक नैवादवा किं यत् तत् पद्मनोत्तममा लोकबन्धु लोकनाथो माधव मत्वत्सलः ओम सोनवनोयमांगो वश्चांग पुरश्चाश्च नन्दनांगदी वीरः विश्वं सूर्यमुक्ताश्चीरचलच्छलः मानीय मानदो मानो लोकस्वामी लोकधक सुमेधामि जो नन्दमा सतमेधाधराधरां नरेशो प्रसो दुतिधरः सर्वशस्त्र भटम्बरहं प्रद्धो निग्रो विग्रो नैकसलं गदागदा चतुरो मूत्र चतुरो बाहु चतुरो बिहु चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदिक्पाद समावृतोऽन्तात्माब्धियो दुर्जो दुर्गतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्या ध्रुवाङ्गो लोकसारङ्गमं सुतन्तु स्तन्तुर् वर्धनां कर्मा महाकर्मा भव सुन्दरं भागवजनान् गोवजन संगीतेन्ता सर्वजैन स्वर्णबिन्दुरच्छोभ्यं सर्ववागी सुरेश्वरः महाहदो महागुतो महाभूतो महादेव कुमदा कुन्द्रा कुन्दः ओम आवर्जनं मनोनिलः अमृतोसो अमृतमभो समुद्गं समुद्गमुखा सुलभादुर्गं सिद्धं शस्त्र चित्रत्वापनं अन्याग्रो रुद्रं गुरो अश्वत्थश्चारूढं सहस्तारुणं सहस्ताची सब्दिवास प्रधासकवाहनं गमूर्ति अनघोचिन्तो विस्मृतभनासना होर्न वृत्तकसास्थूलं गुणभ्रन्निरे गुणो महान् आदता स्वधुरा स्वासं प्राग्वं सोमवर्धना भारवृत
योगी योगी साधन कामदाम आश्रमाचमनाचामा सुवर्णो वायुवाहना नौद्धरो वेदो दण्डोदं तं तमां अपराजितं सर्वसो निन्दा निमो यवहां हरे ओम ओम सत्वां सत्ता सत्यं सद्धर्मपरायणः सविप्रियं प्रिया प्रियाहोर्वः प्रियकृतविजवर्धना विहाय सद्गतिर्ज्योति सुचिरि सुरुचितर हुत भुक्विभोम रविर्विलोचनं सूर्यं सा सवितार्विलोचनः अनन्तो भोक्ता सुखदो नैकोग्जः अनिर्वृणं सामरसी लोकधिष्ठानं महद्भुतः सनातनं तमः कपिलाकपिरप्रियः स्वस्त्या सुकृत स्वस्ति स्वस्तिकृत स्वस्तिक्षिणाकुण्डली चक्री विक्रम योर्जित शासनं सत्ताधिका सत्ता सिद्धिः ओम सर्वविधि कराम गौरवेश्वरो दक्षो दक्षिणाचनाम्बरः वित्तमो विद्भयमापन संकीर्तनः उत्तरायणो दुष्कृतिः पूर्ण्यो मुन्दुक्ष प्रणाशनां वीरहर्षणा छन्दो जीवनं परिवस्थितः अनन्तरूपोऽनं श्रीर्जित मन्युरो भयापहं चतुरस्थो गभीरात्मा विदुषो व्यादुषो दिश अनादिर्भूर्भूर्लक्ष्मीः श्रीरोर्चिनाङ्गना जननो जनजन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधारं योधाता पुष्पहासा प्रजागरः ऊर्ध्वा सप्ताचार प्रमाणं प्राणिलिं प्राणभृत प्राणजीवनं तत्त्वं तद्विदेकात्मा जन्म जरादिका भूर्भुवः स्वस्तं भूर्भुवः स्वस्वरस्तारः सवितः सवितामः यज्ञो यज्ञतिर्याज्वाय गङ्गो यज्ञवाहना यज्ञभृत यज्ञकृति यज्ञ साधनं यज्ञान्तकृत गुह्यं मन्ना अन्नाद एव जा आत्मयुनु संजातो वैखाना संगायनं देवकीनन्द षष्ठाचिदिशा पापनाथना शङ्खभ्रन्नन्द की चक्री सारं धन्वागदाधरा प्रधान पाणि छुभ्यं सर्वग्रहणायुधा हरिः ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम वयः पृथिव्यां वयोगधीषु वयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधः बृहस्पतिः प्रतिशासनमह्यं मां द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति स्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नापशुभ्यां सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम जले विष्णु फले विष्णु सर्वपर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वविष्णुं जगत् हरिः ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। हाँ, हमारे जो प्रमुख यजमान जी हैं वो गीता की पुस्तक को लेकर के आएंगे और मंच में आकर के पुराण में अर्पण करेंगे पुस्तक को अपने, और जो भी भक्त हैं धीरे धीरे करके सामने भी गीता की पुस्तक को चढ़ा दें और प्रणाम करेंगे। सामने बाल गोविंद भगवान की मूर्ति स्थापित है, उन्हीं के सामने अपनी गीता की पुस्तक को भेंट करें, अर्पण करें। हाँ, आइए प्रमुख यजमान जी श्री हाँ श्री मनीराम जी, आप हमारे जो प्रमुख यजमान जी हैं वो यहाँ पर आएंगे और भगवान में अपनी गीता पुस्तक को भेंट करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, परम पूज्य श्री व्यासदेव भगवान की जय। हाँ, थोड़ा शीघ्रता करना, इसके बाद हवन प्रारंभ होगा कुछ ही क्षणों में। हवन के बाद कपिला तर्पण और बहुत सारा कार्य है, इसमें से भंडारे का भी आयोजन होना है, तो ज्यादा समय न लेते हुए समय से अपना कार्य पूर्ण करें। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रमुख यजमान जी से कि वो अपना पहले सर्वप्रथम गीता की चौहत्तरी प्रारंभ करें, इसके बाद समस्त माताएं भाई बंधु भी आएंगे और समस्त लोग अपनी अपनी गीता की चौहत्तरी को रखेंगे। और मैं सभी ज्यादा लोगों से निवेदन करूंगा कि हवन सामग्री और हवन की समुदाएं, लकड़ी और पूजन की थाली सब यज्ञ कुंड के पास आप विराजमान करें। हाँ, श्री भोजराम साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आवे, और यहाँ पर यजमान जी आप कहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप शीघ्रता अति शीघ्र मंच पर पहुंचे।
श्री भोजराम साहू जी से निवेदन है, जहां भी हों आप आवें। हाँ, हमारे भोजराज साहू जी आ गए हैं और भगवान अर्पण करेंगे। हमारे जो प्रमुख यजमान जी हैं श्री मनीराम साहू जी, उनके सपरिवार प्रेमी बाई साहू, सुनीता बाई साहू, भोजराम साहू, लोकेश्वरी साहू, सिद्धार्थ कुमार साहू, यशवंत कुमार साहू, तुषार कुमार साहू और लौकुश कुमकुम आदि उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 5101 रुपए श्री मद भगवत गीता में चढ़ोती हुई है। भगवान का अखंड कल्याण करे, उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, माताएं सामने भी पुस्तक को चढ़ा सकती हैं और सब लोग पुस्तक चढ़ा करके अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। इसके बाद हम कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। अभी नहीं, सामान पूजन की सब सामान सब रखो, पूरा सामान हाँ सब रखो भैया, सब व्यवस्था कराओ जाके चालू हो गया। गाड़ी में कौन आएगा? हाँ, स्वर्गीय भानु प्रताप जी के स्मृति में 51 रुपए सादर भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करें और उनके परिवार को आनंद करे, जीवन में भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, जो कोई बताना चाहता हो तो नाम मतलब बोल सकते हैं। जय। कोई अपना नाम अगर बुलवाना चाहता है, पुकारना चाहता है तो नाम बता सकते हैं, तो नाम भी उनका बोला जाएगा चढ़ोतरी में। और आज श्रीमद् भगवत गीता की चढ़ोतरी है, तो समस्त ग्रामवासियों से और भाई बहनों से निवेदन है कि जिनकी चढ़ोतरी ना हुई हो वो अपना आकर के समय से यहाँ पर भगवान के चरणों में चढ़ोतरी कर सकता है। अभी चढ़ोतरी का कार्य चलता रहेगा हवन पर्यंत। और आज से यह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन जो कथा है और गीता प्रवचन का आज विश्राम दिवस है, इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जिनको हवन करना हो भी आ सकते हैं और आकर के सुंदर भंडारे का आयोजन है, प्रसाद भी लें और भगवान का दिव्य पावन दर्शन करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। हाँ, हमारे भैया श्री दशरथ साहू जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया श्री छेदू राम साहू जी की तरफ से 201 रुपए भगवान के चरणों भेंट हुए। भगवान का अखंड कल्याण कर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया श्री दरजरा के निवासी वैष्णो जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण कर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम क्या है? हरीश कुमार साहू जी की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। चंद्र कुमार साहू जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय।
हाँ भैया, जगदीश जी जो पहंदा के निवासी है, 151 रुपए भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति के जन कुटुंब परिवार की जय। क्या नाम है? महेंद्र जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 पुष्प मुद्रिकाएं भेंट हो रही हैं। भगवान का अखंड कल्याण का प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बच्चे सामान सब कुछ करो, जल लोटा उठा रखो। लाओ जलाओ। 21 रुपये सवा का तेरा साहू 21 रुपये सवा का ये पंचू पाल 101 परशुराम पाल विश्राम पाल 101 सवा का स्वर्गीय दीपक साहू दीपक साहू 100 रुपए का वक़ा करना। हाँ, हमारे श्री फिरहा साहू जी की तरफ से 21 रुपए और सवा काठा धान भगवान के चरणों भेंट हुआ है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हैं भैया श्री पंचू पाल सरदार निवासी हैं जो 100 रुपए भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण कर प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्राम पाल जी की तरफ से 101 रुपए और सवा काठा धान भगवान के चरणों भेंट हुआ। भगवान का अखंड कल्याण कर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय श्री दीपक साहू जी जो सरदा के निवासी हैं, 101 रुपए और सवा काठा धान भगवान के चरणों भेंट किया है। भगवान का अखंड कल्याण कर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, टेकुर राम साहू जी लंजवारा के निवासी हैं, 201 रुपए भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण कर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, श्री रवि कुमार की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान का अखंड कल्याण कर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नाम क्या है? तुषार की तरफ से 11 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, 40 किलो धान है, 20 किलो चावल, 40 किलो चावल दोनों बरोबर। हाँ, हमारे जो यजमान जी हैं, प्रमुख यजमान जी जिन्होंने इस अनुष्ठान का आयोजन किया है, उनकी तरफ से पुनः 40 किलो धान एवं 40 किलो चावल भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। कितने गच्छ हाँ, यज्ञ का भी कार्य पूर्ण किया जाए धीरे धीरे। चलिए सर भैया, हेलो, ये सब पैसे ऊपर निकल बहुत थोड़ी निकल तकनीकी से ऊपर तक काली करके सब ऊपर से हो जाएगा। चल लो, मंगा दो यहाँ से, चाहिए क्या?
भगवान की जय। ऐसे हाँ डाल दीजिए। 1 2 3 4 5। और जिनको यज्ञ कुंड के पास बैठना हो तो बैठ सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर, दूर दूर नहीं, बैठो, लकड़ी को पीछे रखो, आसन डालो, बगल से गद्दा, सब लोग आओ बैठो, बस हो गए। चलिए आप आचमन कराइए, आचमन दूर से। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हृषिकेशाय नमः। श्लोक प्रक्षाल, हाथ धुलवा दीजिए, अपने पर जल छोड़े दो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वास्तांगतो विवाद यह समेत पुंडरीका छभया ध्यान रहा पुंडरीका छापनाथ पुंडरीका छापनाथ पुंडरीका छापनाथ। पवित्र पहन लीजिए मैती। हरि ओम मा पवित्रतो पवित्रस्थो वैशुद्ध्यो सप्तवः प्रसत्तु नाम चित्रेण पवित्रेण सुतपते पवित्र पुत्र कामः मने रक्षगे यम्मा। चावल फूल लीजिए हाथ में। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम श्री महागणाधिपते नमः। सुमुखश्चैकदन्तशिरविलोचकर्णगहलम्बोदरश्च विघ्नविनाशो विनायकः। ओम मुखकुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं ब्रह्माणं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती ब्रह्मयादौ सर्वकारार्थसिद्धये। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए सामने यहीं पर। हाँ चलिए। मंगल मुहूर्ते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम अजिबंद्राभ्याम मातृपितृ चरण कमल मनुष्य देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। आराध्य देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। छोड़ दीजिए। बाएं हाथ में चावल लीजिए। चलिए। हाँ पूरा पूरी ओर छोड़िए थोड़ा सा। ओम पूर्वे रक्षितबारः ओम आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तुं मैत्र्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दो। हरि ओम ओम वायव्यं जनार्दनः ओम उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ऐश्वर्यं महेश्वरः ओम ऊर्ध्वोर्ध्वोर्ध्वोर्ध्वो ओम रक्षेत् अधो नीचे की ओर ओम अधो अनस्तस्थैव च। अब इसे छोड़ दीजिए। एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनार्चाहीनं देवस्थान रक्षति समाधिक। ओम क्रामन्त भूता ओम क्रामन्त भूतानि पिशाचा संतो दिशा सर्वे काम विरोधिनं पूजा कर्म समारभे। हाँ कुंड में जल छोड़िए। ओम वन्दमाम देवजनः वन्दं साधियः विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमाम। एक पान लीजिए, पान में थोड़ा सा साकल रखिए। पान पत्ते एक कागज में है, कागज में लपेटे हुए अंदर रखे। वहां कहाँ गए भैया जो साथ में रखा था पान? इसको बगल में जल डाल लीजिए। इसको हटा दीजिए लौंग इलायची से, इसमें जल भरना पड़ेगा। हाँ पान एक रख लीजिए हाथ में, ले लीजिए हाथ में पान। एक पान टन तोड़ दीजिए इसका आगे भाग जो है लग तोड़ दीजिए टन आगे वाला। हाँ इसमें साकल रखिए। हवन 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 और रखिए ज्यादा कुछ रखिए। हाँ इसमें 11 रुपए द्रव्य रखो, फुटकर पैसे कुछ रख लीजिए। हरि ओम ओम जले विष्णु थले विष्णु सर्व पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयं जगत्। हरि ओम विष्णवे नमः प्रविष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णु पूर्वोच्चार संकल्प अनुसार नमो गोत्रः। अपने गोत्र का नाम मुख नाम हम अपना नाम दोनों लोग लेंगे। सपत्नी को हम सपरिवारस्य ओम सकल कामना संसिद्ध्यर्थं श्रीमद्भागवत पुराणेषु ओम कथा दिवसै आवाहित गणेशंबिकः आवाहित देवतानां सब शांत्यर्थं ओम पितरो देवता प्रसन्नार्थं। कहिए हवनादि
कर्मणि अहम च करिष्ये। इसे में डाल दीजिए, कुछ हटा दीजिए, इसी में डालना है, हमने इसे मिलाना है, सिक्का हटा दो बाहर कर दो, उसमें रख दो, पान को इसी में डाल दीजिए, थाली में रख दीजिए पान, राइट, बस हो गया। उसमें भी थोड़ा थोड़ा मिला दो, कुछ लोटा में डाल दीजिए, लोटा में डाल दीजिए, कुछ मिला दो भैया थोड़ा थोड़ा। चलिए हाथ में चावल फूल लेकर के प्रथम श्री प्रथम पुष्प लेकर के श्री ब्रह्मा जी का ध्यान करें। हरे हे ओम ब्रह्म जगाना प्रथमा पुष्पा विवाह सर्वसुद्धेन आवाह बुद्ध्या ओमाष्टमी सरस्वती पृथ्वीवाह ओम ब्रह्मणे नमः। ध्यानार्थे गद्धातु पुष्पाणि समर्पयामि। ऊपर की मेखला में सुपारी में छोड़ दीजिए, ऊपर वाली हाँ ये चलिए फिर पुष्प लीजिए और दूसरी मेखला में रुद्र भगवान का ध्यान। ओम नमः भवाय जमयो भवाय नमः शंकराय नमस्कराय नमः शिवाय शिवतराय च। दूसरी मेखलायां श्री रुद्र देवता नमः। ध्यानार्थे गद्धातु पुष्पाणि समर्पयामि। दूसरी में छोड़ दीजिए। आवाहयामि स्थापयामि भूत भव प्रतिष्ठापयामि। पुनः पुष्प लेकर के भगवान नारायण का ध्यान करें। हरि ओम महाजन विष्णु क्रमे त्रिधान देवनमा सर्वपुष्पागम सुरे स्वाहा विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ध्यानार्थे गद्धातु पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए, स्नान करा दीजिए। ओम तीनों को पादयों करवरघाम मुखे आदि सर्वांग स्नान जलम समर्पयामि। एक फूल में रोली चंदन लगा के रख दीजिए। छिड़क सब में अलग अलग नहीं है क्या, सब साथ में। सामग्री जो थी कहाँ गई होगी? रोली और सिंदूर सब एक थाली में था, वो सब कटोरियों में विसर्जन हो गया क्या? तो कहाँ रख दिया उसको? चलिए डाल लीजिए इसमें कटोरी में सब चंदन थोड़ा डाल लीजिए उसमें पहले। कोई डिस्पोजल कटोरी हो उसमें डालिए, रोली डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए, नहीं बार बार कहाँ तक ढूंढते रहेंगे। हाँ ये सब रखिए, ये देखिए सब ले आइए। चलिए टच करके रखिए। ओम गंधर्व द्वारा सामने तुम स्नान करी श्री हे श्री सर्वभूतानां तामि हो गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। चलिए छिड़क दीजिए, चंदन लगा दीजिए, बस हो गया। फूल में टच करके रखा दीजिए। बस हो गया, चढ़ाइए। ओम गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। तीनों में चढ़ा दीजिए। अधिदेवता अधिष्ट देवता है भगवान यज्ञ के। चलिए हरे ओम गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। एक दीपक जला के भी यहाँ रखवा दीजिए। कलश वगैरह जो भी हो दीपक जला दीजिए बगल से, वो जला देंगे बगल में। आप चावल फोड़ लीजिए, उनको दे दीजिए, बना के रख देंगे। हाँ जलाना भरा है, चावल फूल लीजिए आप और माता काली का ध्यान करिए। योनि में सामने जो बने हुए हैं हरि ओम मां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। ओम जतुम देवी चामुंडे जय भूता बिहारी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमस्ते। ओम श्री महाकाली नमः। ध्यानार्थे गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहयामि स्थापयामि भोग प्रतिष्ठापयामि। एक फूल में रोली चंदन लगा के रख दीजिए। गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। महाकाली नमः। महालक्ष्मी ओम अम्बे अंबिके मां अंबालिके नमः। कृष्ण स्वदगम गाम नीलवासिनी नमः। हाँ चावल फूल लीजिए। पूर्व दिशा में ऋग्वेद का ध्यान करिए। हरि ओम मां ऋग्वेदाय नमः। ध्यानार्थे गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। सामने छोड़ दीजिए पूरब की ओर। हाँ पुनः पुष्प लेकर के यजुर्वेद का ध्यान कीजिए। हरि ओम मां श्री भूर्भुवस्सुः यजुर्वेदाय नमः। ध्यानार्थे दक्षिण दिशा में। हरि ओम मां सामवेद का ध्यान कीजिए पश्चिम दिशा में। हरि ओम श्री सामवेदाय नमः। ध्यानार्थे गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के अथर्ववेद का ध्यान करें। हरि ओम श्री भूर्भुवस्सुः अथर्ववेदाय नमः। ओम दक्षिण दिशाय नमः। उत्तर दिशा में उत्तराय नमः। गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। चलिए हरि ओम पुष्प लेकर के साइड में रख दीजिए और ऊपर रखिए, ऊपर परिधि में रख दीजिए, किसी का टच न हो कपड़ा। हाँ
हरि ओम ओम सहस्रशिखा वृखा सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमिगुं स्मृत्वा त्रिशतांगुलं मा श्री विश्वकर्मणे नमः ध्यानं ध्यानार्थे गन्धर्व पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः चल फूल लीजिए। हरि ओम श्री ओम कुंडस्थ देवताभ्यो नमः नीलग्रीवाय नमः ध्यानं ध्यानार्थे कंठस्थाय नमः गन्धर्व पुष्पाणि समर्पयामि। कंठ में छोड़ दीजिए। हरि ओम पुष्प लेकर के विश्वकर्मा भगवान की प्रार्थना करें। हरि ओम जन्मय जन्मय जन्मदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागम महिमानः चंद्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः श्री विश्वकर्मणे नमः प्रार्थना परंतु नमस्कारं समर्पयामि। छोड़ दीजिए अंदर। सुरुआ उठाइए। सुरुआ जो बनाया है लकड़ी का मैंने, हाँ इसको उल्टा करके पकड़िए। उल्टा करके हाँ 3 रेखाएं खींचिए। थोड़ा सा उठना पड़ेगा आपको। अपनी तरफ से इधर से खींचेंगे, फिर बीच से, फिर उधर से, इधर से अपनी तरफ से खींचेंगे ऐसे करके, और इधर से इसको खींचेंगे। हाँ हाँ ये बात ऊपर के आगे की ओर, फिर बीच से तीनों की मिट्टी उठा करके ईशान कोण में उधर फेंक दीजिए धीरे से, जो भी मिले। इधर से भाई, इधर से चालू किया था ना, थोड़ा थोड़ा लेकर के उधर की छोड़ दीजिए। उस कोने में, उस कोने में छोड़ दीजिए। बस हो गया। पुनः फिर जल छोड़ दीजिए। हरि ओम माम ब्रह्म माम देव जनः ब्रह्म मनसाध्या ब्रह्म विश्वाभूतानि जात वेदा पुनि माम। एक फूल में रोली चंदन लगा करके छोड़ दीजिए। गंधर्व द्वारा धुरादृशाम नित्यपुष्टाम करीषणिम हे सर्व सर्वभूतानां ताम हित गंधाद पुष्पाणि समर्पयामि। ये लकड़ी देव पांठो निकाल के 5 लकड़ी। एक बिटिया को बुला लीजिए। सामने रखो, तुम स्नान कराओ। 5 लकड़ी सामने रख दीजिए। नीचे रखिए, अपने सामने थाली में रख लीजिए। हाँ यहीं पर। हाँ स्नान कराइए। हरि ओम काष्ठ भोजन ओम हरि ओम माम ब्रह्म माम देव जनः ब्रह्म मनसाध्या ब्रह्म विश्वाभूतानि जात वेदा पुनि माम। चंदन लगा दीजिए। गंधर्व पुष्पाणि समर्पयामि। चावल छिड़क दीजिए। चावल छिड़क दीजिए। चावल में तो रखी है, और छिड़क दीजिए ऊपर से। ये बात। चलिए लकड़ी उठाइए। मोटी मोटी भी लकड़ी उठा लो वहाँ से, पहले इनको नीचे रखो। और मोटी लकड़ी मंगा लो उधर से, नीचे मोटी। हाँ मोटी लकड़ी पहले मंगाइए था। मोटी मोटी लकड़ी। हाँ ठीक है, ऐसे लगाना, ऐसे लगाना, फिर ऐसे, ऐसे। हाँ अंदर से थोड़ा पोला रखना है। हाँ ये लीजिए इनको ऐसे। हाँ और पीछे से रखाओ। एक कन्या को बुला लीजिए, बिटिया को, कन्या को छोटी हो। चले जाओ, पैसा मिलेगा बिटिया। अभी तुमको दक्षिणा दिलाइए। हाँ थोड़ा सा एक थाली खाली है क्या, उसमें कपूर डाल लीजिए। हाँ खड़ी रही। लगाओ वैसे चौखंटा बढ़िया चौड़ा करके। अभी ज्यादा लकड़ी नहीं लगाना है, मोटी मोटी लगा दो, फिर बीच में पतली डाल दो। इसका पूरा खाली कर लो भैया। पूरा फूल नहीं जलाना, सब निकाल भाई, सब फूल हटाओ। कपूर नहीं क्या, पूरा डाल लीजिए, पूरा डालिए। हाँ सब और डालिए। बिटिया को थोड़ा सा जल से स्नान करा दीजिए। हरि ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सप्तम नमः नमः प्रत्यय भद्राय निहिता प्रदासुताम। इसको चंदन लगा दीजिए, रोली लगा दीजिए। ये बात। ओम कन्याकुमारिकायै नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हाँ दक्षिणा दे दीजिए उसको कुछ। ये ज्यादा मोटी लकड़ी है, और साइड से लगाओ, टेढ़ी हो जाएगी, इस तरह नहीं। ठीक है रख रहा है। बीच में पतली पतली डाल दो, थोड़ा सा पतली पतली लकड़ी बीच में डाल दो। दे दीजिए उसको। हाँ। पकड़ो बिटिया, ले लो पैसे। या पान आम का पत्ता हटाओ, तुमको हवन नहीं करना। ठीक है पैसा ले। माचिस पकड़ाओ इसको, इससे माचिस चलवाना कपूर को, जिसलिए बुलाया गया है कन्या को। इसके हाथ पकड़ा करके आप ही जला दीजिए, टच करके। पैसा रख दो नीचे, बाद में दे देंगे आपको पैसे।
ले जला दो इसको, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ और दूर रखना उसकी फिर आंख से ऐसे। बस छोड़ दो उसे, खींचा उसे में छोड़ दो थाली में, बस पैसे दो उसको भेज जाओ। ले हाँ बहुत अच्छी बिटिया है। चलिए थाली उठा करके इसमें डालिए हवन ये आग में। हरि ओम अग्निदोदम पुरोधे हव्यावा देवामासयादिहि। थोड़ा सा घी डाल दीजिए। चलिए हाथ में चावल लेकर के अग्नि भगवान का ध्यान करें, आराम से आराम से। ये गिर रहा है, थोड़ा सा घी डाल दीजिए शुरुआत से। बस हो गया। चलिए चावल फोड़ लीजिए, अग्नि भगवान का ध्यान करें पहले। हरि ओम अग्निदोदम पुरोधते देवामास्य देवताभ्यो नमः। ध्यानम ध्यानार्थे गंधाति पुष्पाणि समर्पयामि। घुमा करके बाहर रख दीजिए, अंदर नहीं फूल डालना। ये बात चलिए घी छोड़ दिया इसमें, घी 4 बार छोड़ दीजिए शुरुआत से। इसको कटोरी को अपने सामने कहीं सेट करिए जहाँ जगह हो, नहीं गिर गए तो गहरा नहीं है ना ये। चलिए हाँ छोड़िए 4 बार। ओम पादयो पादयो कर्वघाम खेयातिम सर्वांग स्नानियम घृतम समर्पयामि। ऊपर तो ठीक है ना जाएगा। बस हो गया। एक फूल में थोड़ा सा चावल छिड़क दीजिए। गंधाति पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा कपूर छोड़ दीजिए, धूप बत्ती छोड़ दीजिए। धूपम दीपम समर्पयामि। हाँ बस हो गया। ओ धूप बत्ती है क्या? हाँ इसी को छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। 8 हो। हाँ ठीक है ठीक है। धूपम समर्पयामि। थोड़ा सा हाथ धुल लीजिए, मीठा निकाल लीजिए, मिठाई कुछ भी हो। हाँ इसके 5 टुकड़े कर लो और घी में डुबो छोड़ो, एक एक पीस। हरि ओम मां। चलो छोड़िए घी में डुबो करके। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। हो गया। चलिए एक पान में एक सुपारी लौंग इलायची जो भी हो बीड़ा बना करके छोड़िए। एक पहले फल जो है, फल होगा केला होगा, उसको निकालो। हाँ इसको घी में डुबो के छोड़ो, फल केवल छोड़ो, पहले छोड़ दीजिए। ओम हरितफलानि समर्पयामि। अंदर छोड़ दीजिए। अब सुपारी पान लौंग इलायची बीड़ा छोड़िए। सुपारी लौंग इलायची जो भी हो, हाँ ऐसे लपेट करके घी में डुबो कर छोड़ दीजिए। ऐसे घी में छुआइए, डाल दीजिए। ओम भोगी फलमृत फलानि समर्पयामि। अंदर छोड़ दीजिए। लकड़ी गीली है क्या ये? चलिए कुछ दक्षिणा लेकर के घुमा करके बाहर रख दीजिए। हरि ओम मां हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीं जातवेदो मां वरुषाद दक्षिणां समर्पयामि। हाँ एक सिक्का भी ले लेना साथ में। हरि ओम मां भूर्भुवस्सुः श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। घुमा करके सामने रखिए, यहीं पर रख दीजिए नीचे। सिक्का उठाइए, उसका घी में डुबोइए। हरि ओम छोड़िए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीं जातवेदो मां वरुषाद दक्षिणां समर्पयामि। चलिए चावल फूल लीजिए, अग्नि भगवान की प्रार्थना कीजिए। यज्ञ नारायण। हरि ओम ओम क्रतो ओम त्वं क्रतोस्तमहावेष्टम होता सा स्वयं त्वं हि मंत्रम समिध दर्भ पात्राणि च त्वं सदस्य यद्विचोत्तम पति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यं पशो त्वं पुरागां रसायां महासोकरो दन्तष्टया पद्मनिं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नन्दलीलया योगभि विद्युः
त्रयी त्रयी गात्र यज्ञः क्रतु सा प्रसीदं त्वमस काम कांक्षान्तं दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणः कीर्तनामानि नभिन्नं यज्ञे सते यज्ञ विघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। गणनाथ देवताभ्यो प्रार्थना पूर्ण अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। घुमा कर बाहर रख दीजिए, पुष्प अंदर नहीं छोड़ना, चावल ही छोड़ना है। चलिए हो गया। अब चावल फूल लेकर ब्रह्मा जी का ध्यान कर लीजिए। हरि ओम ओम हरि ओम ओम ब्रह्मं जगानां प्रथमं पुरस्तुतः दिवासुर चप्रेण आवास बुधन्या विष्णु सदस्यं योनि सविवा ब्रह्मणे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। स्नान करा दीजिए थोड़ा सा। गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। एक फूल में रोली चंदन लगा कर रख दीजिए। हरि ओम ओम ब्रह्मणे नमः। गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा आरती वगैरह दिखा दीजिए। आरती रखी है, ये आरती रखी तो है, इसको दिखा दीजिए। धूपम दीपम दर्शाभिधर धूपम दीपम समर्पयामि। धूपम दीपम घरापयामि। बस हो गए। हाथ धुल लीजिए। थोड़ा सा मीठा डिस्पोजल कटोरी है क्या यहाँ पर? दोनों में एक पान सुपारी लौंग इलायची सब भोग प्रसाद। हाँ इसी को लगा दीजिए। इसी में रख लीजिए। पान रख लीजिए, सुपारी, एक फल मीठा इतना। हाँ ठीक, सुपारी एक, पान रख दीजिए, एक फल रख लीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः। चावल फूल लेकर के हाँ प्रार्थना कर लीजिए। हरि ओम ओम यम ब्रह्मा वरुण रुद्र वै सबै वेदै सांपदानि नस्दै गावन्तं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा प्रसन्न योग शांतना विदुषरासुरा देवा तस्मै ब्रह्मणे नमः। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए इधर जल छोड़ दीजिए। ओम अनेन कृते में पूजनीय श्री ब्रह्मदेवाय प्रियंतां नमः ब्रह्मणे नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। चलिए अब ये थाली वगैरह सब हटा दीजिए यहाँ से, इसका काम हो गया। अब अपना घी सेट करिए और जल डालिए इसमें। इसमें जल भरिए इसमें। हाँ नीचे नहीं बनेगा क्या? रखते घी वाली कटोरी नहीं, बगल में रख लीजिए दोनों, क्योंकि इसमें छोड़ना है वापस करके घी। हाँ बन जाए तो रख लो। अरे वहाँ कपड़े में गिरेगा वो। ऐसा करिए, इसको जल वाले ऊपर रहने दीजिए, उसको वहीं रहने दीजिए। जल वाल नीचे रखिए यहीं पर। हाँ इसमें छोड़ना है वापस करके घी। अभी कोई हवन नहीं करेगा, मैं बताऊंगा जब हवन करना है, ठीक है ना? ये पहले हवन 7 आहुति कर लेंगे, इसके बाद आप लोग आहुति करेंगे। चलिए छोड़िए। सुनिए, घी इसमें छोड़ना है, वापस करके जो घी बचे उसमें दूर से चिपकाना है जल में, ठीक है? ध्यान रहे। मतलब ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ये ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। अभी हवन कोई नहीं करेगा, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भुः स्वाहा इदम अग्नि नमः। ओम भुः स्वाहा इदम वायुवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। हाँ अब रख दीजिए जल से, सभी के ऊपर जल छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए ये कुशा से। हरि ओम ओम यथापाणं प्रहाराणां कवचं वारकं भवेत् तत्रैव घातानां शान्तिर्दुबारिकः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु सर्वे यजमाना है। होम करिष्ये। आप सभी लोग हवन करेंगे, ठीक है? आप घी छोड़िए, ये हवन करेंगे। चलिए हरि ओम गणाना हरि ओम मातुर्ने वरुष विद्वान देवसयो साशिष्टवजुष्टोतमः सौत्सानो विश्वाजुषं ब्रह्मस्म स्वाहा इदं ग्नि वरुणधाम्नं। हरि ओम सन्नो मनो भवो तिजोनो तिष्ठो समुष्टो विष्टो विच्छनो वरुणो गंग्रान रुपेमिनिकं घोषोन एदि स्वाहा इदं ग्नि वरुणधाम्नं। ओम अयाश्चाने अस्नभि षष्ठी प्रपास ओम सत्यमित्वामयासि आयामो यज्ञवास यानुदेवे खजं स्वाहा इदं ग्नि नमः। ओम एते संवरणं सत्सं याज्ञं वासं ब्रह्माण्डं तेन सतपितो विष्णु विश्व
मुचुन्दमर्कं स्वार्कं स्वाहा इदं ब्रह्मास्त्र विष्णुविद्युनमं हरि ओम उत्तमं वर्णं पासं स्मादवतं विद्मां सथाय नाथावयं अद्रुते तवानगासोत्ते श्याम स्वाहा इदं वर्णाय ते नमः हरि ओम गणानन्द्वा गणपतिं भवामहे प्रियानन्द्वा प्रतिं भवामहे निजान्त्वा नित्यं भवामहे वशमहामजानिकं कमजास्मिन् गणपते स्वाहा ओम ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानन्द कचनासक स्वद्रिकां गाम्भीरवासनं गौर्याय स्वाहा घी में डुबो करके और हवन लेकर के छोड़ना है हरि ओम कृष्णेन्द्र सावृतमानो निवेशन मृतम मृतंचा हिरण्ये सवितार्थेन देवो यादि भोन्याम ओम सूर्याय स्वाहा घी छोड़ दीजिए इदम सूर्याय नमः हाँ घी में डुबो हरि ओम ओम इमं देवस्पत्नगुं महते चक्राय महते ज्येष्ठाय ते जानराज्या एन्द्रे सिन्द्रियाय मुखे पुत्र मुखे पुत्रमसे विखे सोमी राजा सुष्माकं ब्राह्मणानं राजा ओम चंद्रमसि स्वाहा घी छोड़िए इदं चंद्राय नमः हरि ओम अग्निमूर्धा दिवः कवित्पतेः पृथिव्यायम् आपागुं रेतागुं सजिन्वति ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय नमः घी छोड़िए हरि ओम उदबुद स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वामिष्ठा पूर्ते सगुं सजेथा मंचास्मिन् सधस्ते अध्रस्मिन् विश्वे देवाय मानसी ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः हरि ओम बृहस्पति अति दर्वराग दुमदकभादिकमद्ने सोमयदित दक्षसमतं प्रजात तस्मासोदरदे चित्रम् ओम गुरवे स्वाहा इदं गुरवे नमः घी छोड़ दीजिए हरि ओम मन्यापरसुतोर्थं ब्राह्मणां विवच्छत्रं वयः सोमं प्रजापते तेन सतमिन्द्रं विपानागुं शुक्रमन्धस्य इन्द्रियस्येन्दिमं मिदं मयोपतं मिदं वयोमतं मधो ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः हरि ओम हरि ओम सन्नो देवी रभिष्टयापो भवन्तु पीते सन्यो रभिस्रन्तु नाम संसराय स्वाहा ओम संसराय स्वाहा इदं संसराय नमः इसको फेंकना हवन छोड़ना है इसको हरि ओम कया नश्चित्रा भूति सदा प्रदा सका गया चिष्टाप्रदा ओम राहुवे स्वाहा हाँ रख दीजिए नीचे घी छोड़ दीजिए राहुवे नमः ये राहु की दूब समिधा है इसको भी नहीं फेंकना जब हरि ओम ओम केतुम कृतवन्ना केतुवे पे सोमार्या पे से समद्धिरजा यथा ओम केतु ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा ओम अग्नि स्वाहा ओम तुभ्यो स्वाहा ओम विष्णुभ्यो स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राणी स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सर्वभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा हरि ओम अधिदेवता होमा हरि ओम अधिदेवता होमा इति हरि ओम प्रत्यदेवता होमा इति पंचलोकालाहुति हरि ओम गणपते स्वाहा हरि ओम ओम अग्नि स्वाहा ओम दभ्यो स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राणी स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा सर्वभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम श्री प्रदेवता होमा इति पंचलोकपालाहुति ब्रह्म हरि ओम गणपते स्वाहा ओम श्री दुर्गाय स्वाहा ओम वायुवे स्वाहा ओम आकाशाय स्वाहा अश्नुभ्यां स्वाहा
पंचलोकपाल आहुति हो इति दस्तपाल आहुति प्रारंभ। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, नृत्य स्वाहा, ओम वायुवे स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा। 10 दिक्पाल आहुति इति जल छोड़िए। ओम नमाम देवजना वृंद मनसाध्या वृंद विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीः हवाम। हाथ में चाल पुष्प लेकर के मां भगवती खुर्स मातृकाओं का ध्यान करें। गौरी पद्माश्री मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रा हृदय पुष्टि धा तुष्टि यातना कुल देवता गणेशेना हेतु बुद्धस्पूजश्च घोड़सा। हरि ओम मां खुर्स मातृकाभ्यो नमः। ओम हरि ओम मां सुनुति मेधा स्वाहा प्राज्ञां सरस्वती मांगल्ये पूजन्ते सप्तैते कृतमातरः। चलिए हरे ओम मां ओम गणपते स्वाहा, ओम गौर्याय स्वाहा, ओम पद्माय स्वाहा, ओम सच्चय स्वाहा, ओम मेधाय स्वाहा, ओम सुमित्राय स्वाहा, ओम विजयाय स्वाहा, ओम जयाय स्वाहा, देवसेनाय स्वाहा, ओम सुधाय स्वाहा। हरि ओम मां मातृभ्यो स्वाहा, लोकमातृभ्यो स्वाहा, धरत्यै स्वाहा, पुष्ट्यै स्वाहा, तुष्ट्यै स्वाहा, आत्मा कुल देवताय स्वाहा। हरि ओम वर्वशास्त्रै स्वाहा, वर्वस्वा लक्ष्मै स्वाहा, वर्वस्वा धरत्यै स्वाहा, वर्वस्वा मेधाय स्वाहा, वर्वस्वा पुष्ट्यै स्वाहा, वर्वस्वा श्रद्धै स्वाहा, वर्वस्वा श्रद्धै स्वाहा। हाथ में चावल पुष्प लेकर के चतुष्षष्ठी योगिनी माता का प्रार्थना ध्यान करेंगे। हरे ओम मां नमो दिव्यै महात्म्यै शिवाशक्तम नमः। नमः प्रत्यय भद्राई नीता प्रतास्पदाम श्री चतुष्षष्ठी योगिनी दिव्यै नमः। ध्यान आरती गंधार्थ पुष्पाणि समर्पण। छोड़ दीजिए नीचे लकड़ी थोड़ा थोड़ा डालिए। आपका हवन हो गया क्या? हवन जिसका हो गया हो तो डाल सकते हैं, बाहर वाले से लेकर डाल दो तो कम हो जाएगी। घी में थोड़ा थोड़ा छोड़ना है यजमान जी, हल्का टच करके, नहीं तो 2 मिनट में हवन खत्म कर दीजिए। हाँ डाल दीजिए, हो गया हो। डालो, पेपर न डालना नहीं, आग पकड़ लेगा दूर से। हाँ दूर से, पेपर न डालना। हवन कम पड़ रहा है ना, इसलिए आग तेज हो रही है। जिसका हो गया तो डाला दीजिए। और चौड़ा ही है, कुंड चौड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूर से डालना, पेपर में पकड़े ना कहीं। ये बात। चलिए प्रारंभ करें फिर से हम चतुष्षष्ठी योगिनी माता का। ओम दिव्य योगाय स्वाहा, महायोगाय स्वाहा, सिद्ध योगाय स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम महेश्वरी स्वाहा, पिशाचिन्यै स्वाहा, डाकिन्यै स्वाहा, कालरात्रै स्वाहा, निशाचर्यै स्वाहा, कंकालै स्वाहा, रुद्रवेतालै स्वाहा, हुंकारै स्वाहा, ऊर्ध्वकेशै स्वाहा, विरूपाक्षाय स्वाहा, शुष्कांगै स्वाहा, नरभोजन्यै स्वाहा, फटकारै स्वाहा, वीरभद्राय स्वाहा, धूम्राय स्वाहा, कलहप्रियाय स्वाहा, रक्ताक्षै स्वाहा, रक्षसै स्वाहा, घोराय स्वाहा, विश्वरूपाय स्वाहा, भयंकरै स्वाहा, कामक्षै स्वाहा, उग्रचामुण्डै स्वाहा, भीषणाय स्वाहा, त्रिपुरंतकाय स्वाहा, वीरकौमारिकाय स्वाहा। ओम चंडै स्वाहा, वराह्यै स्वाहा, मुंडधारणै स्वाहा, हस्तिन्यै स्वाहा, क्रोधदुर्मुखै स्वाहा, प्रेतवाहिन्यै स्वाहा। ओम खट्वांग दीर्घलंबोष्टै स्वाहा, मालत्यै स्वाहा, मंत्रयोगिन्यै स्वाहा, अस्थिन्यै स्वाहा, चक्रणै स्वाहा, ग्रहायै स्वाहा, भुवनेश्वरै स्वाहा, कंटकाय स्वाहा, कारकै स्वाहा, शुभ्रायै स्वाहा, क्रियायै स्वाहा, दोत्यै स्वाहा, करालिन्यै स्वाहा, शंखिन्यै स्वाहा, पद्मिन्यै स्वाहा, क्षीराय स्वाहा, असंधाय स्वाहा, प्रहारण्यै स्वाहा, लक्ष्मै स्वाहा, कामुकै स्वाहा, लोलाय स्वाहा, कागदष्टै स्वाहा, अधोमुखै स्वाहा, भुजकै स्वाहा, मालिन्यै स्वाहा, घोराय स्वाहा, कपाल्यै स्वाहा, विषभोजन्यै स्वाहा, महाकाल्यै स्वाहा, महालक्ष्मी
महालक्ष्मी स्वाहा महासरस्वत्यै स्वाहा चतुष्षष्टि योगिनिभ्यै स्वाहा महादिव्यै स्वाहा महादिव्यै स्वाहा महायोगिन्यै स्वाहा महादिव्यै स्वाहा। चलिए सर्वतोभद्र मंडल का ध्यान करें और सर्वतोभद्र पीठ का हवन करें। लकड़ी थोड़ा डाल दीजिए। सूख गया है गला, खर खर मचाए है गला, सुहासिन मन का बेचारी परेशान है। चलिए हरि ओम विष्णवे नमः। फूल पुष्प लीजिए, हाथ जोड़िए। ओम आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मोक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। श्री विष्णुवे नमः। सर्वतोभद्र देवताभ्यो प्रार्थना पूर्वक कोटि। चलिए प्रारंभ करें। ओम ब्रह्मणे स्वाहा सोमाय स्वाहा ईशनाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम नृत्यै स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा एकादश ऋतुभ्यो स्वाहा। हवन करने की विधा, हवन लाओ थोड़ा सा बताऊं। हवन मुझको दो। आप जो यज्ञ कुंड में बैठे हैं इतना हवन छोड़ना है, अब ऐसे छोड़ना है हवन। ये ऐसे, ये उंगली भी हटा लेना ऐसे। ओम वरुणाय स्वाहा ऐसे छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि ऐसे करो, शुक्रमुखी हो जाएगा। ये मृगमुखी हवन करना है ऐसे, इतना कम से कम एक कवल। चींटी जैसे चुनाने से मतलब नहीं ठीक रहेगा, उससे कम से कम अग्नि भगवान को एक कवल भर मिले। हवन समाप्त हो चुका है क्या? उसे थाली में कर रहे हैं क्या आप लोग? है शाम तक करोगे तो बना ही रहेगा, जब इतना ही डालना है जवान जी। हाँ ठीक है, परंतु बचा के थोड़ा सा हवन बाहर निकाल कर रख दीजिए। चलिए हवन थोड़ा बाहर रख दीजिए थाली में, तो बाद के लिए बचा रहेगा। करा हुआ हवन न डाल देना उसमें, स्वाहा वाला नीक वाला डालना। चलिए हरि ओम वायवे स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा ओम एकादशभ्यो स्वाहा द्वादशभ्यो स्वाहा अष्टभ्याम स्वाहा विश्वदेभ्यो स्वाहा ओम सप्तभ्यो स्वाहा भूतनागभ्यो स्वाहा गंधर्वसर्भ्यो स्वाहा ओम स्कंधाय स्वाहा ओम नंदिने स्वाहा महासोलकाभ्याम नमः स्वाहा तच्छादशभ्यो स्वाहा ओम दुर्गायै स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम सुधायै स्वाहा मृत्युरोगाभ्याम स्वाहा ओम गणपते स्वाहा पदभ्यो स्वाहा ओम ऋतुभ्यो स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम नंदिभ्यो स्वाहा ओम सप्तसागरभ्यो स्वाहा ओम मेरवे स्वाहा ओम गदायै स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम शक्त्यै स्वाहा। स्वाहाकार सुनाना पड़े, सुनाई दे सबको, लगे कि हवन हो रहा है यहाँ पर। कहाँ? सरदाग्राम में। तो हाँ पंदा तक तो आवाज जानी चाहिए। ओम दंडाय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पाशाय स्वाहा ओम अकुंसाय स्वाहा ओम गौतमाय स्वाहा ओम भरद्वाजाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा ओम जमदग्ने स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम अत्रे स्वाहा ओम धत्ते स्वाहा ओम इंद्रै स्वाहा ओम कौमारे स्वाहा ओम ब्राह्मणे स्वाहा ओम वराये स्वाहा ओम चमुंडाय स्वाहा ओम वैष्णवे स्वाहा ओम महेश्वरी स्वाहा ओम वैनाक्यै स्वाहा सर्वतोभद्र मंडल देवताय स्वाहा नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा। जिनका थोड़ा हवन हो गया इधर भेज दीजिए, लकड़ी डालो। हवन जो हो गया उसको भेजो, इधर डालो। जिनका जिनका हवन हो गया उस हवन को भेज दीजिए, इधर कुंड में पड़ता जाए, जिसका फल भी प्राप्त हो जाए। साइड साइड में डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा, बीच में नहीं, नहीं फिर बुझ जाएगा। साइड में, साइड में, साइड में, हाँ ऐसे साइड साइड डालो।
और लकड़ी डालो, कैसे डालेंगी ना सब माताएं। और लकड़ी रख दो मोटी मोटी, जलता रहे। ये बात साइड में साइड में साइड में साइड में, हाँ ऐसे भर दो सब। चलिए बाद में फिर डालेंगे, बाद में भी इतना डाल दो, नहीं रखे रहो आप लोग। हवन और शेष है तो उसको भी हो जाए। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णचंद्र देवाय स्वाहा, कृष्णचंद्राय स्वाहा, पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा, गोकर्णाय स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुतापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्णचंद्राय स्वाहा। ध्येयं सदा परिभंगनं विष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवरित्यन्तं शरणं भृत्यार्थं प्रणतपाल भावदीपोतं वन्दे महापुरुषे चरणार्विन्दं पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमः। कृष्णचंद्राय स्वाहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। अहो वकीयामि स्तनकालकूटं जिघांसे आपाय तत्प्रसादिभिः लेभिर्गतिं धातुकां कर्णं कम्वादनं शरणं व्रजम। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा 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 स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा 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 स्वाहा। आपके पास भैया हाथ जोड़ लीजिए, वरना हवन है क्या उसमें? सब बांट दिया, कहा था रोक के रखना हवन, यहाँ हवन जरूर लगता है। कहाँ है? हाँ तो दे उसको, वो पराठा नहीं, इनको दे दो जो बचो शेष। आप लोग हाथ जोड़कर बैठिए, हम का हवन हो गया, इनको दो सब, यहाँ लगेगा ना हवन। बांटना नहीं, इधर रखना जी, बांट दोगे तो फिर क्या होगा? दे इनको, इनको पहले जजमान इनको दो, जजमानी पहले अपनी थाली भरो, पहले डलाओ, सबसे ज्यादा तुमको चाहिए ये बात। हाँ बस हो गया, चलिए बाकी सब लोग करते रहेंगे, इसी में तुमको पूरा हवन करना है। चलिए हाँ वो खीर जो है, खीर पूरी मंगवा लीजिए। हाँ और वो सामग्री दही भी चाहिए यहाँ, ठीक रखे रहो, साइड में रखो, अभी पूर्णा होने लगेगा। चलिए अपने जो ग्राम के देवता हैं उनका नाम लेकर स्वाहा छोड़ दीजिए, छोड़िए, जो भी देवता सबका नाम छोड़ दीजिए। अपने गुरु भगवान आपके विराजमान है, उनके गुरु मंत्र का नाम लेकर भी छोड़ना, पहले देवताओं का सब छोड़िए गांव के। ओम ग्राम देवताय स्वाहा, सभी जितने देवता हैं, काली शीतला माता, सबका नाम लेकर स्वाहा करो, सबकी आहुति प्रदान करो। जय हो नाम लेकर स्वाहा करो। हाँ गुरु मंत्र का भी जप करके 5 बार स्वाहा करना है। आप लोग भी छोड़ते जाइए। आप लोग गुरु मंत्र नहीं ले क्या? गुरु मंत्र नहीं लिए क्या आप? हाँ तो लिए हो तो जप करके छोड़ो, जो लिए हो तुमको छोड़ना है। हो गया। हरि ओम ओम छोड़िए। ओम रामचंद्राय स्वाहा, ओम कृष्णचंद्राय स्वाहा, ओम आराध्य देवताय स्वाहा, इष्ट देवताय स्वाहा, कुल देवताय स्वाहा, सर्वभ्यो देवभ्यो स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, महाकाल्यै स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, महासरस्वती स्वाहा, एतत्कर्मधान देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तोत्र मनलोक देवताभ्यो स्वाहा, यज्ञ नारायणाय स्वाहा,
गोविंद चरण कमलभ्यो नमः स्वाहा पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा महासरस्वत्यै स्वाहा ओम भैरवाय स्वाहा हम भैरवाय स्वाहा छोड़ो ओम भम भैरवाय स्वाहा ओम नोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं मुदितां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं हनुमते स्वाहा श्री हनुमते स्वाहा श्री हनुमते स्वाहा श्री हनुमते स्वाहा श्री हनुमते स्वाहा। एक आहुति और होगी बस हो गया, क्योंकि हवन विराम की ओर है, हवन है नहीं तो क्या मतलब होगा। विश्वानि पराशु यज्ञभतन् आसु स्वाहा। हाँ खीर कहाँ, खीर की आहुति खीर डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा मधुरस डाल लीजिए अगर हो सहे, या हवन मिला लीजिए, हवन थोड़ा डाल लीजिए जजमान जी, यही छोड़ तुझे लकड़ी और डाल दो भैया, तोड़ के तो हम डाल देंगे लोग। हाँ डाल दीजिए इसको। ये क्या है, दही? हाँ दही अभी चाहिए। पहले आप इसमें हवन डाल लीजिए, हवन इसमें डाल लीजिए। हाँ चलिए छोड़िए। हरि ओम ओम थोड़ा 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 हाथ से छोड़िए, ऐसे करके ऐसे। ओम हिरण्यवर्णाम हरणं सुवर्णजस्याम चंद्राम हिरण्यमलकिं जातवेदो मावह महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा। सब छोड़ दीजिए। ओम महालक्ष्मी तन्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। पवित्री वहां के बाद रखिए, इसको पहन लीजिए साथ में। हाथ थोड़ा धुल लीजिए, थोड़ा सा पोंछ लीजिए कपड़े से, चाहे बस पोंछ लीजिए कोई कपड़े से। चलिए हो गया। अब वो थाली मंगाइए मुझे, भैया परात खाली करके दीजिए। परात क्यों, परात दीजिए नहीं, फिर बचा क्या, पेपर में रख लीजिए उसको। इसको भी छोड़ दो जजमानी, इसको बाद में छोड़ दे। पूरी रखिए, 10 पूरी रखिए, 10 ऐसे रखिए अलग अलग करके। उसमें उड़दा की दाल में वो डाल लीजिए दही, थोड़ा सा गीला करिए उसको। जिनका हवन हो गया वो हवन लेकर के छोड़ दे। इसमें शीघ्रता बरते, माताओं से निवेदन है। प्रभु रोली की जगह में सिंदूर नहीं लग सकता, रोली की जगह में सिंदूर नहीं लग सकता। रोली का काम अलग है और सिंदूर का काम अलग है। सिंदूर ज्यादा रक्त होता है, बलि है, बलि के लिए लाल चाहिए। अभी पूरा ना खत्म करो, अभी एक बार लगेगा बस। ठीक है हो गया, रख दीजिए, फिर मिलाना पड़ेगा। उड़दा की दाल, हाँ ये तो अबीर है, अबीर है ये तो। अंदर रखा होगा लाल सिंदूर, लाओ। रोली रोली ले आना, ना मिले सूखी बाल, क्या करोगे वही ठीक है। लाल ले आना, ना मिले सूखी बाल, क्या करोगे वही ठीक है। लाल कपूर साइड में रखिए, तोड़ के थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तोड़ कपूर रखिए सब में, दोनों में। हाँ एक बछड़ी तो घर में, बछड़ी है छोटा, ठीक चलो कोई बात नहीं। नीचे बगल साइड साइड में रखिए, नहीं वो गीला हो जाएगा कपूर। हाँ जहाँ गीला, ऐसे ऐसे। 3 बज गया। स्पीड भी तो है।
हाँ कपूर को जला दीजिए माचिस से। हाँ ठीक है, बढ़िया। और थोड़ा सा पीछे बैठते आप, नहीं घर में जलेगा भी थाली पूरी। जजमानी तुम चावल फूल ले लो हाथ में। तेज जलेगा जजमान जी, थोड़ा सा पीछे बैठिए। सब जल गया? चलिए चावल फूल लीजिए। हरि ओम हरि ओम ओम इंद्र सहिताय ओम इंद्राय सांगाय सपरिवार शक्तिकाय एतम सदीप हरि ओम इंद्र ओम इंद्राय अग्ने यमाय नृत्ये ओम वरुणाय वायुवे कुबेराय ईशनाय ब्रह्मणे अनंताय शांगाय सपरिवाराय दधिमाख भक्त बलिम समर्पयामि। छोड़ दी चावल फूस बीच में। हाँ हाथ जोड़िए कहीं भो इंद्र 10 दिक्पाल सहितम दिसमरच्छ बलिम भच्छ अस्य जमानस्य सकुटुंबस्य आयुकर्तारा क्षेमकर्तारा तुष्टिकर्तारा पुष्टिकर्तारा वरदो भव। दाहिने हाथ में जल दीजिए। अनेन कृतेन बलिदानेन प्रियंतम। जल छिड़क दीजिए सब में, दूर दूर हल्का हल्का दूर दूर। बस एक एक उठाइए कपूर, रखना भैया इस कोने में सामने रखना है। पकड़ खड़े हो जाइए लोग, यहाँ रखो पहले, पकड़ो पूड़ी को यहाँ रखो अपने सामने और आगे बढ़ो, जलना नहीं, बीच में रखो। हाँ पूर्व में, यही नीचे रखो, नीचे वाली परिधि में, ठीक है। हाँ ऐसे चलिए, पूर्व में हो गया, पूर्व के दक्षिण कोण में इधर रखो। हाँ और सर अब दक्षिण दिशा में इधर खड़े हो जाओ, इधर रखना है, बढ़ाते जाओ ऐसे बीच में। हाँ अब दक्षिण के पश्चिम कोने में, ये कोने में रख दीजिए। अब पश्चिम में रखिए अपने सामने, वहीं ऊपर रखिए जल उलना कपड़ा। हाँ ये रख दीजिए। हाँ पश्चिम में हो गया। पश्चिम के उत्तर कोने में, इस कोने में रखिए। पश्चिम के उत्तर कोने में हो गया, उत्तर में रखिए, उत्तर में रख दीजिए। उत्तर के पूर्व कोने में रखिए, जहाँ बैठे दाऊ जी कोने में। हाँ अब ईशान कोण के पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व कोने में। अब ईशान इधर उधर दाऊ जी बीच में ईशान कोण और नैत्य कोण के पश्चिम में इधर एक पूरी रखना, इधर यहीं रख दीजिए। बस हो गया। अपने ऊपर जल छिड़क दीजिए। अब बचा है क्या? तो उत्तर दिशा को रखिए ना बीच में, यहीं बीचों बीच यहाँ ये रखिए, वही तो छूट गया। फरंतमाम देवजना फरंतमन साधि अपनी विश्वभूतानि जात वेदा पुनि। बस हो गया। हाँ और रखिए घेरा पूरी इसमें, घेरा। हाँ घेरा पूरी। गणेश गौरी वरुण कलश नवग्रह सर्वतो भद्रमंडल चतुष्खष्टि योगिनी। 9 रख लीजिए, 9 10 गिरना के 9 उसी में डाल लीजिए। थोड़ा सा उड़दा की दाल इसे मिला लीजिए कटोरी में। हाँ उड़द डालिए। हाँ एक लोग ऐसा करें कि एक घड़े में पानी परात सब व्यवस्था करें, क्योंकि उसके बाद गौ का पूजन होगा और शस्त्रधारा के स्नान की तैयारी होगी। डाली पूर्णाहुति करके इसके बाद भी सभी को उठना है। और लकड़ी डाल दो जजमान थोड़ा सा। अभी लोग हवन डालेंगे ना, लकड़ी और डालो इसमें। हाँ भोजराज जी आप थोड़ा सा लकड़ियाँ व्यवस्था करो। बस हो गया। सिंदूर डाल दीजिए। वो अभी उधर रखा है परात में, कुपरा में, कुपरा मन में सिंदूर मढ़ाई से डालो। हरि ओम ओम बलि हे तुम सिंदूर दानम। कपूर मढ़ा दो। कपूर ज्यादा जल रहा हो तो आधा टुकड़ा डाल दो, आधा तड़ के डाल दो। हाँ तो डाल दीजिए। लकड़ी डालो नहीं, किनारे किनारे माता जी, नहीं बुझ जाएगा ये। जलाइए। डाल दो बढ़िया, मोटी मोटी सब हवन डला दो, जलता रहेगा।
हवलों में पानी, परात, एक लोटा। चलिए चावल फूल लीजिए यजमान जी हाथ में। हरि ओम मां श्री गणेश ओम वरुण कलश श्री कुड़ समात्री नाम श्री समात्री नाम नवग्रह मंडलादि चतुष्षष्टि योगिनी ओम श्री सर्वतो भद्र मंडल हरि ओम सहित सपरिवार ओम सायुधम सत्यम एतम सदीप प्रतिमाक भक्त बलिम समर्पयामि। हाँ छोड़ दीजिए बीच में और हाथ जोड़िए कहिए भो श्री गणेश सहित सर्वेश्वर देवी देवता दिसम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमान तुष्टि करतारा पुष्टि करतारा वरदो भव। हाथ में जल लीजिए। ओम अनेन कृतेन श्री गणेश सहित देवी देवता बलिदानेन प्रियंताम नमः। छोड़ दीजिए भैया भोजराज जी इसको थाली को लेकर के वहां चौकियों के सामने रखना है जहां पीठ बनी है। अपने ऊपर जल छोड़िए। हरि ओम मां वृंद माम देवजनः वृंद मनसादयः वृंद विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीह माम। अपने ऊपर छोड़ लिया जल। लाइए वो रखा होगा गोला गरी का। हाँ इसको उठाइए। इसमें थोड़ा सा मौली धागा बांध दीजिए। मौली धागा बांध दीजिए थोड़ा सा। हवन भी थोड़ा सा भर दीजिए। लपेट दीजिए इसे। हवन डाला कि नहीं डाला? और ठीक ठीक। चलिए एक पान ये रखिए। पान जो है ये धरा है यही छोड़ेंगे यही संकल्प वाला। ये प्लास्टिक हटाइए। प्लास्टिक हटाइए नीचे से। कटोरी को हटा दीजिए। पान हाथ में रखिए पहले नीचे। हाँ हवन डालो जजमानी थोड़ा सा। जजमानी साइड में हवन डालो। पान में डाल दो बढ़िया और डाल दो। हरि ओम मां। हाँ जजमान हाथ लगा लेना है। हरि ओम ओम विष्णु ओम विष्णु ओम अद्य गोत्र अपने गोत्र का नाम ना ओम मुख नाम अपना नाम कहिए। मम मनो अभिलिषित धर्म अर्थ कामादि यथेक्षित आयु आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पशु सखी सुहद संबंधी बांधवादि प्राप्तये अस्मिन् कर्मणि आवाहित देवता नाम प्रीतये च तत्तै ताभि आहुतिभिः परिपूर्णतः सिद्धये पूर्णाहुतिम होमम च करिष्ये। कुछ हटा दीजिए। आप खड़े हो जाइए। जजमानी तुम हवन लेकर खड़ी हो जाओ। जिनको पूर्णाहुति करना हो सो यहाँ पर आ जाए। थोड़ा थोड़ा हवन लेकर खड़े हो जाए। रुक जाओ। आप ही छोड़ेंगे। क्लियर है? पहले मंदिर जजमान जी छोड़ दे इसके बाद भगवान सबको। चलो हरि ओम मां। रुक जाओ मंत्र बोलने दो। चलो हरि ओम मां पूर्णा दर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णी विकणी वा एक मुर्जगम सतकृतो स्वाहा। छोड़ दीजिए सब आराम से। छोड़ो पूरा हूं छोड़ दो। छोड़ दीजिए। इदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिनके पास हवन हो समन हवन लेकर यहाँ पर छोड़े। माताओं से निवेदन है आम पत्ते वगैरह न डाले। केवल हवन सामग्री पेपर नहीं डालना अंदर। चलिए जजमान जी घी डालिए कटोरी में और घी छोड़ना। इसको बीच में गाड़िए। बस हो गया। घी उठाइए। हाँ कम है घी थोड़ा। कुछ थोड़ा सा पहले गर्म कर लीजिए। इसको शुरुआत को रख दीजिए नीचे। लकड़ी को रखिए। कटोरी का काम है केवल। इसको थोड़ा गर्म करिए पहले घी को। दिखाइए आंच में। ये बात ऐसे छोड़ना है आपको। अपने तरफ कटोरी का मुंह करना है। अच्छा करके पैर रख लो। इसको थाली को साइड में रख दीजिए। कटोरी अपनी तरफ ऊपर उठा देना जोर से। छोड़िए। हरि ओम मां वसो पुत्रमसधारम वसो पुत्रमसहतधारम देवस्त सविता अपना वसो पवित्रे सधान सुत्वा कामधुच्छः। बोले नारायण भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
हाँ, हमारे भैया श्री राम नारायण नाम श्री राम नारायण साहू जी देन वेवनारा एक फल श्रीफल और 101 रुपए भगवान के चरण कमलों में अपनी पुष्प मुद्रिकाएं भेंट कर रही हैं। भगवान का अखंड कल्याण कर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बिजली मिस्त्री जो सरदा के निवासी हैं 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए दान दाताओं की कमी नहीं है, कितने लोग बड़े प्रेम से सरदा के सभी निवासी बड़े भाव से भगवान के चरणों में दान अपना कर रहे हैं। और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पक्षी के पिए और घटे न सरिता नीर, अदान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कभी भी एक घड़ा समुद्र में डालने से समुद्र में उफान नहीं आता, अगर उसमें 10-15 घड़े जल निकाल लो तो कभी घटता नहीं है। ये समुद्र की गरिमा है। हाँ, उसको रख दीजिए। आम के 2 पत्ते साइड में रख दीजिए। 2 पत्ते उठाओ जजमान जी, तर्पण करना है अग्नि भगवान का। हरि ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तर्पयामि, 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 ओम भूर्भुवस्सुः, ओम तर्पयामि, 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 ओम तर्पयामि। ऐसे करके कोने में छोड़ना है, चल थोड़ा थोड़ा उस कोने में, उसमें ऐसे ऐसे बोल के ऐसे करना, ठीक है। हाँ, उस कोने में पट्टी में उनका ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मार्जयामि, ऐसे ही ओम भूर्भुवस्वः, ओम मार्जयामि, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मार्जयामि, थोड़ा 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 थोड़ा। ओम मार्जयामि, 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 ओम मार्जयामि,
ओम मार्जयामि ओम मार्जयामि ओम मार्जयामि ओम मार्जयामि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मार्जयामि। बस हो गया। अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। ओम शांतिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु ओम कल्याणमस्तु। ये जल पूरे घर में वहां भी यहाँ भी सब जगह छिड़का जाएगा। आसन के सामने जल छोड़ो। इंद्राय नमः सक्राय नमः कुशा से ये इसी जल से लोटा से मस्तक में लगाओ। खड़े हो जाइए। गौ के पास चलिए। ये हो गया आपका कार्यक्रम यज्ञ वाला। बच्चिया लाइए। चलिए गौ माता का स्नान कराइए, उसके खुरों में जल छोड़िए, हल्दी चावल लगाइए और फूल चढ़ाइए। हरे हे ओम सप्त ओम गावः विश्वस्य मातरः। टीका लगाकर माता जी का बढ़िया आरती करिए। हरे हे ओम
ओम नमो गोभ्यं श्रीमते पश्चिम सौरभ्ये वजा नमो वरुणस्ता पश्चिम पवित्राभ्यो नमो नमः या सर्वमिदं व्याप्तमस्ताय जगत्स्थां जंगमं तां हेनु शिरसा वन्दे भूतभस्व मातरम् ओम पंचगावा सुकन्या मध्यपान महोदयौ तासं मध्ये तु नन्दा तस्यै दिव्यै नमो नमः सर्वकामगे देवी सर्वतीर्थाभिषेचनी पम पवन पावानी सर्वश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। गाय कुछ खिला दीजिए, गोग्रास पूड़ी वगैरह होंगे दीजिए, थोड़ी खिलाओ। पूड़ी होंगी ना, किस पूड़ी लिखा था यहाँ पर होंगी, अधूरा अधूरा सब 31 पूड़ी लिखा था मैंने। इसको देखो, धान वान रखो, बढ़िया कुछ खिलाओ, मिठाई खिलाओ गौ माता को। हाँ, केला उधर से लाओ, केला खिलाओ। सेव खाएगा क्या? सेव खिलाओ, सेव खिलाओ यार, रखी तो हो, तोड़ के खिलाओ उसको। केला लाओ। भीड़ को देख करके कुछ नहीं खाएगी। चलो प्रणाम करो, ठीक हो गया, उसको बाद में खा लेगी वो। अभी सब उसको बेकार लगेगा, भीड़ में है ना। भीड़ हाँ, एकादशी भी है, देवथानी एकादशी भी है, देवथानी, तो उसमें व्रत भी हो सकती है। वो मैंने खिलाई, जबरदस्ती किसी को व्रत नहीं तोड़ा जाता। हाँ, डरावत है। चलिए, हाँ बस ऐसे पैर में छिड़क दीजिए, बस हो गया, बस बहुत अच्छा। चलिए, एक इसके ऊपर साड़ी कपड़ा कुछ हो तो डाल दीजिए। साड़ी वगैरह कहाँ है? हाँ, गाँव सुहासिन एक साड़ी लाइए, इसके ऊपर डालो वस्त्र कपड़े। साड़ी डालना है, धोती नहीं डालना, ठीक है। परिक्रमा, अरे वही जो चढ़ी हुई है उसे ले आइए, वहां पर भागवत में तमाम चढ़ी है, ले आओ। हाँ, उठा लो, बस वहीं रख दो, हो गया काम, तुम्हारा बन गया। चढ़ा दो उसको। चलिए, प्रणाम करिए और उसका परिक्रमा करिए। एक ठो साड़ी डालकर पीठ में डालिए, परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि न सुंदर प्रदक्षिणाम पदे पदे। सपत्नी प्रदक्षिणा करें। चलिए, उसके थाली के उसमें रखिए, पीछे पूंछ पकड़िए, एक थाली रखिए, वहां चमन को बुला करके उसको तिलक करके उसको जल छुड़वाइए। ठीक है, हो गया। थाली रख लीजिए, एक लोटा जल छोड़ता जाएगा, मंत्र बोलते जाएंगे हम। वहां तक उसे जल छोड़ेंगे, आप दोनों पूंछ पकड़ लीजिए गौ माता की। इसी थाली में हो जाएगा, थोड़ा सा कराना है। हाँ, बस इसी में बहुत पानी रखा, मिला लिया जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, ज्यादा नहीं करना। हाँ, चलिए, पूंछ पकड़िए, एक लोग जल छोड़ेंगे। जजमान, हाँ चलिए, हाँ चमन नहीं क्या, उसे छुड़वाओ जल। चलिए, हरे ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाय। पूंछ में छोड़ना है, उसके पीठ में ना छोड़िए, नहीं वो ठंडी है, जाड़ा हो गया, कार्तिक के महीने चल रहा है, जलाए न जा कहीं। हरे ओम ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम ओम सहस्रशीर्षावरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद शभौमिकं सर्वतिस्पतवातिष्ठसाङ्गुलं मा वृषे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं मुदामृतसानुदेनानितिरहति एतावान् समहिमातो जायश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि तृप्तसमृतं दिविः त्रिपादोर्वतत्पुरुषः पादुस्येहावत्पुनः विराजपुरुषः वायव्यनारायण ग्रामश्चे वायव्यानारायण
ग्राम शिवम तस्मात् गसपदाचा सामान्य जगरे चंदन जगरे तस्मात् सुमज्जातम तस्मात् स्वाजन्ते के चोभयाता गाओ जगरे तस्मात् सुमज्जाता जावयातम यज्ञम वैरकम प्रथम प्रथम जातमुदातेन देवाजन साधार कसे अनुवर्कम धूकत्यापकर्णा मुखम किमसासित किम बाहुर किमोत्पादा उच्यते ब्राह्मणो स्मुखमासित बाहुरजन उदाहुरो तस्य तपस्यापदं शूद्रो जायता चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता श्रोत्रादो ऐश्वर्यप्राण सुखादगणित जायता नाभ्याया श्रीतंत्रचम श्रीष्णो देवो समर्थं पदभां भूम दिशा श्रोत्रं लोकान् कल्पन्य दुर्गा विकादे वै मतं वसन्तोषि वसन्तोषासीदाशं श्रुतभि ओम सप्तस्यासं प्रतिस्त्री सप्तसंधागता देवैन्दं मन्त्रमानावन्दनं पुरखं वसुं जगनेन नमयं देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं महादेहना कन्नोना सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए श्री पृथ्वी मैया की जय, गोमाता की जय। बस हो गया, छोड़ दीजिए। गौ माता को प्रणाम करके जहाँ से आई उसको वहीं विदा करके उसको दीजिए और साड़ी भी उसी के साथ दूसरे घर वालों को दे देना। बोले नारायण भगवान की जय। हाँ, सब लोग बैठ जाइए, जजमान परिवार एक जगह, और सब लोग उसमें स्नान कराएंगे। ऊपर धोती डालिए, ये धोती बिछाइए ऊपर से, बैठो सब लोग। हाँ, पहले सामग्री को यहाँ से हटवा दीजिए, नहीं सब ये गड़बड़ होगा और गीला चिखला हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको साइड में रखिए पहले, थाली वगैरह। हाँ, सभी लोग बैठ जाइए। ऊपर से सब ये लोग घड़ा है ना, इसमें जल छोड़ेंगे, चावल पुष्प सुपारी पैसे डाल दीजिए उसमें घड़े में, और ये सब काम 15 मिनट में करना है।
है